बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। सोम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ के एपिसोड नंबर 128 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 22 जून 2021 एंड इट इज मंडे। अगर आज की मार्केट की बात करते हैं, मार्केट की आज क्या पोजीशन रही। मार्केट की आज क्लोजिंग हुई 47,987 की। तकरीबन 25 पॉइंट मार्केट जो है वो डाउन रही। हाई की बात करते हैं, मार्केट ने आज अपना हाई बनाया 48,154 का। और लो बनाया मार्केट ने 47,931 का। के सी आल शेयर्स की बात करते हैं, तकरीबन 610.74 मिलियन शेयर्स का जो है वो कारोबार देखा गया। अगर आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं, जिनमें खासतौर पर सिल्क बैंक, वर्ल्ड कार्ड, के इलेक्ट्रिक, एस्कर 9, टीपीएल कॉरपोरेशन, ट्रिपल सी एल, हम नेटवर्क, बाइको, फौजी फूड शामिल है ये। अगर आज के टॉप गेनर्स की बात करते हैं, जिनमें यूनिलीवर पाकिस्तान, बाटा पाकिस्तान, मैरी पेट्रोलियम, हीनो पाक, गैटरन इंडस्ट्रीज, सिस्टम इंटरनेशनल, नेस्ले और सफायर फाइबर जो है वो शामिल है। अगर हम लोग टॉप लूजर्स की बात करते हैं, जिनमें पाकिस्तान सर्विस लिमिटेड, सफाई टेक्सटाइल, शिजान इंटरनेशनल, थर्ड इंडस्ट्री, शील्ड कॉरपोरेशन, खैबर टोबैको, इंडस मोटर, मैक्टर इंटरनेशनल, टंडियावाला शुगर मिल जो है वो शामिल है ये। सॉरी, आज ट्यूसडे, मैं मंडे मेरे मुंह से निकल गया, जिसके लिए सॉरी। और आप लोगों की तरफ आते हैं। जैसे एज यूजुअल जो है वो आप लोगों से कहा जाता है कि जो भी आपका क्वेश्चन हो, हैंड रेज की आप ऑप्शन है, आप उसको क्लिक करेंगे तो मेरे सामने आपका हैंड रेज हो जाएगा और मेरे लिए आपका क्वेश्चन लेना जो है वो आसान हो जाएगा। एक क्वेश्चन जो है हमारे डॉक्टर साहब ने पूछा लाहौर से, वो क्या अपना क्लिनिक चला रहे होते हैं, उन्होंने कहा कि वो क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं, तो काइंडली आप मेरे क्वेश्चन का जो है ना वो आंसर दे दें। मैं बाद में आपका जूम सेशन जो वो सुन लेता हूँ। उन्होंने शरिया कंप्लाइंस के बारे में पूछा कि क्या शरिया कंप्लाइंस में काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ख़ास तौर पर अल शहीद जो है, उन्होंने कहा कि एक अच्छा स्टॉक है, तो वो शरिया से पता नहीं निकाल दिया गया है। ये डॉक्टर अजीम साहब है लाहौर से। तो डॉक्टर साहब जो है वो शरिया जो हम कहते हैं, कोई स्टॉक शरिया या नॉन शरिया, ये ज़मीर जो होता है ना आपका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि ये आपको क्या कहता है उसके बारे में ना। मोर देन तकरीबन 250 कंपनीज जो है वो शरिया कंप्लाइंस में डाल दी गई हैं। थोड़ी सी कंपनीज रह गई हैं, हाफ एक कंपनीज रह गई हैं जो अभी भी नॉन शरिया ये। तो अब शरिया और नॉन शरिया का अगर आप क्राइटेरिया चेक करें कि किस बेस पर शरिया किया गया, किस बेस पर नॉन शरिया किया गया, मोस्टली आप लोग देखेंगे कि उसमें जो बैंक से कर्जा लिया जाता है उसकी रेशो पर शरिया और नॉन शरिया की डाइवर्सिफिकेशन जो है वो की गई। असल किसी स्टॉक का अगर कर्जा जो है वो 30% से अगर ज्यादा है, इतनी तकरीबन मैं किसी जगह पर पढ़ा था 30% की रेंज रखी हुई है, या इससे थोड़ी सी कम हो सकती है। इससे ज्यादा कर्जा है तो वो नॉन शरिया, अगर 30% से कम कर्जा लिया हुआ है तो वो जो है वो आपका जो है वो शरिया कंप्लाइंस में आ जाता है ये। और जब किसी कंपनी का सूद थोड़ा यानी कर्जा बढ़ जाता है तो फिर उसको नॉन शरिया में जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। अदरवाइज अगर आप अल शहीर का बिजनेस देखें तो ये मीट एक्सपोर्ट करते हैं ये। अब मीट एक्सपोर्ट करने में कौन सा ये गैर शरी काम कर रहे हैं, सिर्फ ये होता है कि इनके ऊपर कर्जे हैं, इन्होंने बैंक से लोन लिया होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जी ये शरिया। तो बैंक से लोन तो पूरे मुल्क ने लिया हुआ है, जो हमने आईएमएफ के कर्जे लिए हुए हैं, पूरा मुल्क का बच्चा बच्चा जो है वो सूद पर आप लोग उसकी किस्तें जमा करा रहे हैं, कर्जे उसके ऊपर चढ़े हुए। तो ये जो हम बार बार आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप लोग जब तक स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं आएंगे, आप अपना पैसा कंपनीज के अंदर नहीं डालेंगे, तो ये कंपनीज के कर्जे कैसे खत्म होंगे ये। कंपनीज के पास दो ही ऑप्शन होती है, एक ऑप्शन ये होती है कि या तो आप इसके अंदर पैसा डालें, दूसरा वो बैंक से कर्जा लें। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अवाम को शऊर आ रहा है, हमारी अवाम बेहतर जो है ना वो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो एक टाइम इंशाल्लाह ऐसा आएगा कि जब सारे लोग स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो इन सारी कंपनीज को इतना पैसा मिलेगा कि ये सारी जो है ये जो है वो शरिया कंप्लाइंस में शामिल हो जाएगी, क्योंकि जब इनको कर्जा देना ही नहीं पड़ेगा बैंक से तो वो कैटेगरी खत्म हो जाएगी। हाँ, अगर कोई कंपनीज ऐसी हैं जो गैर शरी काम करी है, ठीक है, यानी उनका बिजनेस ही ऐसा है जो शरीयत को यानी उसके खिलाफ है, तो उन कंपनी से तो हम भी आपसे कहते हैं कि आप उनसे दूर हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ तो फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनी जो है, इंश्योरेंस का मसला आता रहता है कि ये शरी काम जो है वो ये नहीं करती। इसके अलावा अगर कोई कंपनी शराब वगैरह बनाती है तो डेफिनेटली ऐसी कंपनीज हैं जो नुकसानदेह है, और इसको हम लोग गैर शरी कह सकते हैं कि इसके अंदर पैसा डाला तो वो जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अदरवाइज जो कंपनीज हलाल काम कर रही है, मेरा नहीं ख्याल कि अगर उनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम है ये। ये थे हमारे डॉक्टर अजीम साहब लाहौर से। और ये सुनेंगे हमारा जूम सेशन, कहते हैं सुनते होते हैं हर रोज 11:30 बजे।
जब क्लिनिक से फ्री होते हैं। जी तारिक साहब रावलपिंडी से, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वही मैंने सारे स्टॉक वगैरह बेच के ना पैसे सर अपने हाथ में खा लिए ना, तो अभी बिल्कुल मेरा स्क्रीन में ना बिल्कुल सारे स्टॉक मेरे खत्म हो गए हैं। अब बताएं सर, लेंगे ना लें, क्या इसका है जी मार्केट का सर, ये बता दें मुझे। जी जी तारिक साहब जो है इस जो है ना मार्केट का जो बिहेवियर है ना, वो मार्केट आपकी साइकोलॉजी के साथ जो है वो खेल रही होती है। हम बार बार आपको ये कहते हैं ना, अब मार्केट ने करेक्शन करनी है, लेकिन करेक्शन ऐसी करनी है कि आप कोई स्टॉक ले ना सके। ये एक स्टॉक मार्केट का एक बड़ा अजीब सा उसका बिहेवियर है, और एक कॉमन बिहेवियर हम इसको कह सकते हैं ये। अब यहाँ पर तो जैसे ये नहीं है, बिल्कुल भी मैंने नहीं कहा कि आप बिल्कुल साइड लाइन बैठ जाए। आज भी मैंने आपको कुछ स्टॉक्स रिकमेंड किए कि आप बाय करें इनको। ये उसकी हमने कंडीशन लगाई, आपने स्टॉक्स को यानी जो स्टॉक्स बाय करने हैं, आप स्टॉप लॉस बाय के साथ उन स्टॉक्स के अंदर एंट्री लें। ये जिनमें वो आपको मैसेज आया होगा जो जो स्टॉक्स मैंने रिकमेंड किए। अब यहाँ पर जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज मार्केट हमारे साथ ये भी खेल सकती है, ये सबको पता होना चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट चीज भी है कि हम लोग तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट से 2-3 हज़ार पॉइंट निकल जाए तो मार्केट हेल्दी हो जाएगी। तो मार्केट को भी पता है कि लोगों ने अपना पैसा संभाल कर रखा हुआ है, और वो 2-3 हज़ार पॉइंट गिरने का इंतजार भी करे, तो मार्केट अपना जो है वो रवैया थोड़ा और बदलेगी, चेंज कर लेगी अपना सिनेरियो। जैसे आपने पिछले 2-3 दिन से आप देख रहे हैं कि मार्केट बिल्कुल एक नैरो बैंड में जो है वो मूव कर रही है। बिल्कुल ना मार्केट ऊपर जा रही है ना मार्केट नीचे जा रही है। 100 पॉइंट ऊपर होती है तो 100 पॉइंट नीचे, 30 पॉइंट ऊपर 30 पॉइंट नीचे। एक मार्केट यानी कि ये जो मार्केट होती है इसको हम कहते हैं नफरत करने वाली, हेटेड बुल मार्केट इसको कहा जाता है। तो ये मार्केट ऐसा ऐसा घिस घिस के ऊपर तो जा रही है 100 पॉइंट ऊपर की, लेकिन लोग इसको पसंद नहीं कर रही है। तो इस बुल मार्केट का एक अपनी एक साइकोलॉजी है, पूरी इसकी एक गेम है कि इसके साथ हमने कैसे ट्रीट करना है ये। तो इस बुल मार्केट यानी जो हेटेड बुल मार्केट के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स है जिनमें अप ट्रेंड अभी शुरू नहीं हुआ लेकिन अप ट्रेंड अभी शुरू होना है उनके अंदर, तो आप उन स्टॉक्स के अंदर लाजमी थोड़ी थोड़ी करके आप एंट्री ले। सारा पैसा एकदम ना डालें, लेकिन थोड़ी थोड़ी एंट्री लाजमी ले उन स्टॉक्स के अंदर जिन्होंने अभी अपना पिछले जो है ना 2-3 महीनों से अपना अप ट्रेंड जो है वो कंप्लीट नहीं किया हुआ। ये जैसे जो है बहुत से स्टॉक्स है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जो स्टॉक्स अभी चले नहीं, अगर हम लोग ऑटो सेक्टर की बात करते हैं तो ऑटो सेक्टर में बहुत से स्टॉक्स अभी चले नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे वो आहिस्ता आहिस्ता इसी मार्केट की सिचुएशन के अंदर वो चलना शुरू हो जाएंगे। मार्केट नेगेटिव होगी तो आज भी जैसे देखा आपने मार्केट नेगेटिव थी, आपके गुल अहमद को जो है वो लॉक लग रहा है, आपके इको पैक को जो है वो लॉक लग रहा है, आपके लोड्स लिमिटेड को जो है वो लॉक लग रहा है। इस तरह जो है और बाकी स्टॉक्स को आपने देखा कि लॉक लग रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में लॉक लगना ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अपना बीच में से काम कर रही है, मार्केट अपनी मर्जी के स्टॉक्स को ऊपर लेके जा रही है, लेकिन वो आपको एक पैनिक सिचुएशन बना दिया है कि हम 3,000 पॉइंट नीचे गिरेंगे तो खरीदेंगे। तो हो सकता है मार्केट 3-4 हज़ार पॉइंट ना गिरे, 2 महीने 1 महीने मार्केट ऐसे ही रहे, लेकिन सारे स्टॉक्स वो अपने जिसको उसने चलाना है वो चला दे, जो ऑलरेडी बुलिश ट्रेंड कंप्लीट कर चुके हैं उनको नीचे ले आइए। और मार्केट ऐसे ही कर रही है, जैसे आपने देखा टीआरजी को मार्केट ने ऊपर लेकर आई थी, वो नीचे आ गया आपका। टैली आपका ऊपर से 15 रुपए के करीब करीब वो भी पहुंच चुका, आपका नेट सोल आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नीचे आ रहा है। आपका नेशनल रिफाइनरी 600-650 को टच करके आपका वही 500-525 तक आ गया, और आहिस्ता आहिस्ता मजीद घिस घिस के उसके अंदर भी जो है वो जो है ना करेक्शन जारी है ये। तो अब मार्केट के साथ आपने ऐसे चलना है। ये जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनको आपने पिक करना है, और जिनके अंदर जान भी नजर आती है कि ये स्टॉक्स आगे बढ़ सकेंगे, इनका आगे फ्यूचर है, तो उन स्टॉक्स के अंदर लाजमी हमने थोड़ी थोड़ी करके एक्यूमुलेशन करनी है। फिर हम देखेंगे कि मार्केट क्या हमसे चाह रही है, क्या हम उन स्टॉक्स को आगे कैरी करें, आगे लेके चले, या हम उनके अंदर शॉर्ट टर्म के लिए जो भी प्रॉफिट टेकिंग मिलती है फिर साथ साथ हम उनके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें। वो ट्रीट कॉर्पोरेशन को देखें, इतनी गंदी मार्केट के अंदर आज उसको फिर लॉक लगा ये सारे स्टॉक डिस्काउंट पर दे, और ये अब इन्होंने चलना था और मार्केट अब आहिस्ता आहिस्ता इनको चला रही है। ये ना हो कि आप लोग महीना पूरा बैठे रहे और कहें कि जी अभी हमने बिल्कुल भी नहीं लेना, और पता चलेगा ये सारे जो अच्छे स्टॉक्स जो हमने नजर में रखे हुए वो सारे निकल जाए। ऐसा हम मार्केट के साथ हरगिज नहीं करने देंगे। जहां जहां अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिस तरह आपसे कहा जाएगा आप उसी तरह फॉलो करें और वही स्टॉक्स पिक करने की कोशिश करें। ये आज ही अफाक हैदर साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कल साहब आपकी रिकमेंडेशन पे आज गेटअप ले लिया है,
लेकिन ये था वो उसको लॉक लग गया था, बाद में वो लॉक उसका टूट गया, तो बाद में फिर मैंने नीचे कुछ ऐड कर लिया। तो दूसरा ये है कि मेरे पास कुछ मैपल लीफ पड़ा हुआ है, मैपल लीफ का जी नीचे आ गया, तो उसका भी बता दें कि मैपल लीफ के साथ कल अगर ये चले तो उसको रिप्लेस कर लें क्या सीन? जी। जी इरफान भाई, ये चलेगा ना, मैपल लीफ भी चलेगा। ये इस डल मार्केट में आप देखेंगे मैपल लीफ के अंदर भी अभी बुलिश ट्रेंड नहीं आया ये। और आइंदा आने वाले दिन है उसमें आप लोग मैपल लीफ को, बरेली स्टील को, और जो भी मुगल स्टील है, ये सेक्टर अभी चला नहीं है। और सीमेंट के अंदर तो बहुत तेजी आप देखेंगे ना आने वाले दिनों में। ये इनके रिजल्ट जब आएंगे आप देखेंगे आउटस्टैंडिंग इनके रिजल्ट आएंगे, खासतौर पर मैपल लीफ हो गया, पाइनियर सीमेंट हो गया, डीजीकेसी। इसी तरह जो है स्टील सेक्टर की बात करेंगे तो अभी जब ये अगस्त में इनका रिजल्ट सीजन शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ये रैली बनाना शुरू कर देंगे ये। तो जहाँ जहाँ जो जो स्टॉक्स आपको मिलते हैं थोड़े थोड़े करके, आप जो मैंने स्केलिंग का प्रोसीजर आपको समझाया हुआ है उसके मुताबिक लाजमी जो है ना कम्पलेशन करें इनके अंदर। हाँ जी, आईफोन है, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। अच्छा सर, मैंने आज सर ट्रेड लिया है जब अपर के पास, और एसगार्ड 9 भी अपर के पास लिया, तो सर जी। ये नेक्स्ट कैसे लग रहे हैं? हाँ क्योंकि जी। एएनएल बड़े दिनों बाद यहाँ पे उसने क्लोजिंग दी है, जी तो ट्रेड को भी आज बड़े मतलब अच्छे वॉल्यूम के साथ अपर लगा है, और फिर अपर भी नहीं बिल्कुल। टूटा है। तो ये प्लीज सर बता दें। थैंक यू। हाँ जी सर, ट्रेड कॉर्पोरेशन जो है अच्छा स्टॉक है, जिसके पास भी ट्रेड पड़ा हुआ है वो इसको होल्ड करे, जल्दी ना करे इसको बेचने में। अब इस बुल मार्केट में उन्होंने एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि एक फियर क्रिएट कर देते हैं, खौफ क्रिएट कर देते हैं कि हम लोग किसी स्टॉक को आगे कैरी नहीं कर पाते, हमें डर लगा रहता है कि ये स्टॉक पता नहीं ऊपर जाएगा, और थोड़ी सी मार्केट नीचे आती है तो हमें डर लगना शुरू हो जाएगा कहीं मार्केट ज्यादा ना गिर जाए ना। तो इस फियर मार्केट, ये भी इस हेटेड बुल मार्केट की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि एक खौफ जो है ना वो क्रिएट करती है ये। बहरहाल ट्रीट जो है बहुत अच्छा स्टॉक है, यहाँ पर आपने लिया इसको, और कल अल्लाह खैर करे ये अपना 43 का लेवल एक क्रॉस करे, इसके ऊपर ऊपर क्लोजिंग है तो फिर आप इसको और भी अच्छा जो है वो देखेंगे। और मैंने तो इसका जो छोटा टारगेट रखा हुआ था वो 60 प्लस का टारगेट है, और इंशाल्लाह अगर इसी तरह मार्केट रही तो ये चला जाएगा इंशाल्लाह, एक्सपेक्टेड 60 प्लस का इसका टारगेट, और ये बहुत अच्छा स्टॉक है ये। और बाकी जो है एसकर 9 आपने लिया वो भी बहुत अच्छा स्टॉक है, आज इसको भी अपर लॉक लगा 33.97 का। फिलहाल इसको भी जल्दी ना करें बेचने में। जो ही एसकर 9 तकरीबन 35 रुपए और 22 पैसे क्रॉस करेगा तो फिर आप देखेंगे मजीद इसके अंदर जो है वो तेजी आना शुरू हो जाएगी ना। आप फिलहाल इसको होल्ड रखें। बहरहाल स्टॉप लॉस अगर आपने रखना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस आपका इसके जहन में होना चाहिए। इसका एसकर 9 का स्टॉप लॉस तकरीबन 32 रुपए बनता है, और ट्रीट का जो है स्टॉप लॉस आप रख लें इसको तकरीबन 40.80, जब तक इससे नीचे ना आए कोई परेशानी वाली बात नहीं है ये। और एंजॉय करें इसकी राइड को ये। जी नोमान साहब रावलपिंडी से आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर बस जो बात अभी मैंने पूछनी थी वो आपने किसी हद तक इसको डिस्कस कर लिया है। आप कुछ शेयर्स का बताते हैं कि वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि इंडेक्स के नीचे आने से भी उन पर फर्क नहीं पड़ता, जिसमें अक्सर वो डिस्कस हम करते हैं तो आप बताते हैं नेशनल फूड है, लेकिन इसी मार्केट में रिवर्स होने पे वो भी माइनस में गया है, लेकिन उसके बावजूद जो मतलब कोई और जो स्टॉक्स हैं वो अपर लॉक पे जा रहे हैं। तो ये कुछ मंतक समझ में नहीं आती कि कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है। थैंक यू। नेशनल फूड आज नीचे आया है या बस 230 की क्लोजिंग, 227 228 की क्लोजिंग हुई है ना इसकी। हाँ जी नोमान भाई। जी मतलब अगर सपोज रिवर्स भी कर गया है, लेकिन इतने मतलब जो सॉलिड स्टॉक हैं वो भी इंडेक्स के साथ माइनस की तरफ जाते जरूर हैं। जी नोमान भाई, वो लेकिन कुछ कुछ खास स्टॉक होते हैं जो इंडेक्स के साथ जाते हैं, वक्ती जो नजर आ रहे होते हैं, लेकिन जो पावरफुल मजबूत किस्म के स्टॉक है, नेशनल फूड का इंडेक्स से कोई खास लेना देना नहीं होता वैसे। इसका एक तो फ्री फ्लोट बहुत ही कम है, वॉल्यूम इसके कम होते हैं, इस पर इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता ये। कुछ स्टॉक्स पर फर्क पड़ सकता है। अब मेन चीज ये कि जो इंडेक्स को चलाने वाले स्टॉक्स हैं उन्होंने उसको नहीं छेड़ते ज्यादा, ताकि इंडेक्स ज्यादा नीचे ना आए, लेकिन बाकी स्टॉक्स को इधर उधर कर रहे हैं, वो उनके अंदर करेक्शन जारी है। बाकी स्टॉक्स के अंदर आपने देखा होगा छोटे मोटे काफी स्टॉक्स है वो ऐसा ऐसा नीचे आ रहे हैं क्योंकि उनके अंदर हम करेक्शन देख रहे हैं ये। बाकी उन स्टॉक्स में हम करेक्शन नहीं देखेंगे जिनमें करेक्शन तो हुई ही नहीं है, यानी कि जिन्होंने जाना ही अप ट्रेंड में ना, वो तो अब स्टार्ट किया उन्होंने सफर वगैरह। बहरहाल स्टॉक मार्केट के अंदर इसी तरह का बिहेवियर आपको नजर आएगा, और कोशिश करें जो स्टॉक्स बड़े प्लेयर्स की तवज्जो का मरकज है जो जा रहे हैं उनमें लाजमी जो है वो थोड़ी थोड़ी रिकमेंडेशन करें फिर। जी मोहम्मद रमजान साहब सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी इमरान खालिद साहब सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सर मेरे दो सवाल हैं।
जी सर। पहला सवाल तो ये है कि जैसे आपने कहा है कि मार्केट जैसे भी चल रही है उसमें दूसरे शेयर्स में थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। यही सोच के मैंने पाक सुजुकी में इन्वेस्टमेंट कर दी थी कि जी चलो थोड़ा सा कर लेंगे, वो एकदम ही नीचे गिर गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज थोड़ा सा प्रॉफिट लेके उसको निकल गया हूँ, तो अभी मेरे पास कैश है। अच्छा, तो इसी तरह अब ये है कि क्योंकि मैंने फोकस किया है अमरेली स्टील पे कि मैंने सिर्फ इसको को लेके पकड़ना है, अभी उसकी भी बाइंग मेरे पास 48 रुपए की है, ठीक तो मैं वेट कर रहा हूँ कि कब मैं उसमें अकोमोडेट करूँ और उससे अपना फायदा उठा सकूं। ठीक। उसका बता दीजिएगा। दूसरा सवाल ये है कि कल की मीटिंग बहुत अच्छी थी और इसी जूम मीटिंग में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। जैसे कल आपने रेगुलर मार्केट और डॉल मार्केट की बात की, ठीक। कल मैं आज तक तो हम लोग रेगुलर मार्केट में काम करते हैं, डॉल को तो हमने कभी देखा भी नहीं कि डॉल डॉल भी कोई मार्केट है। तो ये अभी रेगुलर से डॉल में हम लोग जा सकते हैं या डॉल में से रेगुलर में जा सकते हैं, और इनका बेनिफिट्स क्या है सर, इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिए। बहुत शुक्रिया। जी इमरान भाई, जो है ना अमरेली बहुत अच्छा स्टॉक है। अमरेली के अंदर आप बहुत अच्छी रैली देखेंगे ये। और मेरा जहाँ तक अपना ज़ाती जो ख्याल ये है कि ये जो स्टॉक्स है ना, जिनमें ख़ास तौर पर अमरेली हो गया या मैपल लीफ हो गया या ट्रीट हो गया या लोड्स लिमिटेड हो गया, जो बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं और अभी बहुत डिस्काउंट या गंदारा वगैरह हो गए, मेरे ख्याल में ये आपको आखिरी दफ़ा जो है इस रेट पर नज़र आ रहे हैं। अगली जब ये रैली आएगी तो आपको ये स्टॉक्स बहुत अरसे के बाद, यानी 3-4 साल 5 साल के बाद, ये इन रेट्स पर नजर आएंगे। यानी मुस्तकबिल करीब में आपको ये स्टॉक्स इन रेट पर जो वो नजर नहीं आएंगे। ये जो है ना मेरा जूम सेशन नंबर 127 नंबर है। अगर कोई मेरी इस बात को याद रखे, यहाँ पर कई सेशन में मैंने ये बात की थी, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये बात पूरी होगी कि ये स्टॉक्स जो आपको इतने डिस्काउंट पर नजर आ रहे हैं, जिसमें मैंने नाम ले लिए, अमरेली हो गया, मैपल लीफ, बहुत से स्टॉक्स की मैं आपको लिस्ट में भी बता दूंगा। ये सारे स्टॉक्स ये आपको अब आखिरी दफा इन रेट्स पर नजर आएंगे। तो इंशाल्लाह ये अलशहीर वगैरह भी हो गया, मेरिट पैकेजेस हो गया, रोशन पैकेजेस हो गया, मुगल हो गया, इंटरनेशनल स्टील हो गया, गंदारा हो गया, आपका पाक सुकी मोटर हो गया, होंडा कार हो गया, फार्मास्यूटिकल में सरल हो गया, या फिरोज लेबोरेटरीज हो गया, या ग्लैक्सो हो गया, ये आखिरी आखिरी जो 1-2 महीने आपको इन डिस्काउंट रेट पर नजर आएंगे। और इसके बाद जब ये अपनी मार्केट अपना एक अप ट्रेंड शुरू करेगी, जब भी शुरू करती है अगले 1-2 महीने के बाद एक रैली शुरू करेगी मार्केट, और 50,000 का लेवल इंशाल्लाह क्रॉस करते हुए देखेंगे मार्केट को, तो ये स्टॉक्स आपको ये इतनी रेट पर आजकल ही नजर आएंगे। अदरवाइज ये सारी रैली बना के ऊपर जाएंगे। फिर जब ये ऊपर चले जाते हैं टॉप पर, फिर टॉप पर कौन फंसेगा इनके अंदर? वो जो फंसेगा तो फिर नीचे जब आएगा 3-4 साल के बाद, तो ऐसे इनका साइकिल होता है ये वाला। तो बहरहाल ये बहुत अच्छे रेट पर है और बहुत ज़बरदस्त, यानी कि ये आखिरी आखिरी टाइम पर ये स्टॉक मौजूद है। सब स्टॉक जाने के लिए बिल्कुल रेडी है और इंशाल्लाह आप देखेंगे भी ये सारे स्टॉक जाएंगे ये वाले, ये ठीक है। और जो मुझे एक्सपेक्टेड नजर आ रहा है ये आगे रैली में इन सब ने टॉप पर टॉप ऊपर जाना है ये वाले स्टॉक। जी नहीं, मोहम्मद सिद्दीकी साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, तमाम मेंबरान को सलाम। जी वालेकुम। सर आज का स्टेटमेंट आपका और आज से पहले के स्टेटमेंट में बड़ा फर्क आ गया सर। जी आज आप कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, और आज से पहले आपने तकरीबन इस स्टॉक जो है वो ब्रेक इवन तक पे भी अगर कोई था तो आपने कहा उसे निकाल के कैश इन हैंड कर ले, अगर कोई प्रॉफिट में है तो उसको भी बेच के इन हैंड कर ले। ट्रीट हमारा हिट हो गया, स्टॉप लॉस दिया आपने 39 पे हिट हो गया, हम बाहर हो गए। आज आप कह रहे हैं कि ठीक है सर थोड़ा थोड़ा ये खरीदना शुरू करें, तो सर जो स्ट्रीट जैसा था जिसे आपको आज भी आप उसकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं और सही कर रहे हैं कि वो ऊपर जाएगा, उस वक्त आपने उसे हिट करवा दिया हमें 39 के ऊपर, ठीक है। तो हमें तो नुकसान हो रहा है ना सर। तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि सारे स्टाफ तो स्टॉक बेच करके तो ना बैठे हैं, जो स्टॉक चलने वाला है उसके लिए तो हमें थोड़ी सी हिम्मत दिखाने थे कि नहीं भाई हिम्मत दिखाएं, आप बैठे इसमें थोड़ा सा इंतजार करें। अब देखे ना बर्जर हम लेके बैठे हुए 6 महीने से, फर्स्ट कर ले मैं 6 महीने हो गए मुझे, आज भी वो 89 रुपीज का 87 पे मैंने दिया हुआ है। ठीक है। WTL है, हम है। अब अगर कल 2 रुपए बढ़ जाए और फिर आप कहेंगे जी इसको स्टॉप लॉस लगा के और कैश इन हैंड कर ले, जी ये बात समझ नहीं आती। जैसे आप कहते हैं बर्जर बहुत अच्छा शेयर है, तो हमें गाइड करेंगे नहीं आप रुको इसके अंदर, थोड़ा सा बर्दाश्त करो, इसको बेचना नहीं है।
जब आप ही हमें ये कह देंगे कि जी कैश इन हैंड कर लें और सब बेच दें, मार्केट 4000 5000 पॉइंट नीचे आने वाली है, ब्रेक इवन वाले भी बेच दें, जिसमें 2 रुपए मिल रहे हैं उसे भी बेच दें, तो सर हम तो आपको फॉलो कर रहे हैं ना। जी जी हम जी बताएं क्या करें फिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर इसका तरीका जो है ना, ये जो है ना जो बात होती है ना, ये सारी वो जैसे मैंने कल आपको मिसाल दी, जिस तरह हमारा बॉस कहता है ना, हम उसी तरह चलते हैं। अब बॉस जो है उसने मार्केट को लेकर गया ऊपर। अब सिर्फ हम केसी 100 इंडेक्स की बात करते हैं ना, अभी जिस टाइम जोन में ये मूव करी है ना, वो जो 30 मिनट्स का आपको मैंने एक चार्ट दिखाया था पिछले दिनों, जो है ना वो फरमाइश पर के जी आपने कहा था मार्केट नीचे आ रही है, तो वो उस टाइम मार्केट मूव करी थी अपने 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर ना, वहां से मार्केट निकल दी। अब पिछले दिनों आपने देखा होगा कि मार्केट कहाँ से टच करके जो है वापिस आई है ये इसने ऊपर सर मैं टॉप। एक सर एक मिनट मेरी सर बात एक सुने, मिनट, एक मिनट मेरी बात सुने ना। नहीं नहीं, फुल एक सेकंड, सिर्फ एक जी बात जी सर, एक बात। जी आप जी खुद कहते हैं कि टेक्निकल जो होता है वो 20%, 15 to जी 20% इफेक्ट करता है, तो सर 20% पे तो आप डिपेंड ना करें ना, अच्छा मेरी 80% पे डिपेंड करें। सर मेरी बात सुने ना, आप मेरी बात सुने। जो आपको मैं कहता हूँ ना टेक्निकल, जो आपका टेक्निकल्स है वो तो 20% काम करता है, जो आप इंडिकेटर लगाते हैं ये। लेकिन जिन टेक्निकल्स को मैं देखता हूँ, मैं उस पर 100% रिलाई करता हूँ उस टेक्निकल पर। हाँ, अगर वो मेरे वाले टेक्निकल आप इस्तेमाल करते हैं और जिस तरह जिन आंखों से मैं देखता हूँ, जिस दिमाग से मैं सोचता हूँ उन टेक्निकल्स को, जिस पर मुझे पूरा रिलाई, अगर आप उस तरह देखें तो वो मैं तो कहूँगा आप पूरे 100% उन पर रिलाई करें। अब ये मार्केट जो है आपकी सिर्फ 14 जून की बात कर रहा हूँ, 6 दिन पहले की मैं बात कर रहा हूँ। 6 जून में यही मार्केट आपकी पहुंची थी 48,978। ठीक है, तो 49,000 को क्रॉस करने के लिए सिर्फ उसको 22 पॉइंट की जरूरत थी, लेकिन मार्केट ने 49,000 को जो है वो क्रॉस नहीं किया। और 48,900 जो है ना वो 78 से मार्केट 6 दिन में जो है वो नीचे आई। आज 22 जून है, वर्किंग डेज को निकाल दें, 3-4 दिन की बात करें तो मार्केट तकरीबन 1,000 पॉइंट नीचे आ चुकी है ये। ठीक है, अब 1,000 पॉइंट नीचे आने का मतलब ये है कि आज भी अगर आपने केसी आल शेयर्स के मैंने वॉल्यूम आपको जो है ना शुरू में बताया कि 600 कुछ मिलियन का शेयर का कारोबार हुआ, वो 600 कुछ मिलियन का कारोबार हुआ, तो वो किधर के वो जो 1,000 कुछ मिलियन का कारोबार होता था, आधे से ज्यादा वॉल्यूम तो तकरीबन गायब हो गए मार्केट से। लोगों ने पैसा अपना जो है ना, बड़े प्लेयर्स ने, हमारे छोटे इतना तो पैसा नहीं है कि हमारे छोटे पैसे निकलने से 600 मिलियन का फर्क जो है वो पड़ जाएगा। ये कहाँ पर 1200 मिलियन 1300 मिलियन के पिछले दिनों बड़े कारोबार होते रहे मार्केट, 1300 मिलियन का काम हो रहा है, 1200 मिलियन का 1100 मिलियन का काम हो रहा है। आज देखें, आज जो है दूसरा दिन है और जो है ना 600 मिलियन पर काम आ गया, तो बाकी किधर गया। तो हर बंदा जो है, हर जो बड़े इन्वेस्टर है वो भी कॉशियस हुए हैं, वो भी कुछ और चीज देख रहे हैं। हमने उनके साथ चलना है ये वाला, हमने अपनी मर्जी नहीं करनी। आज हमने देखा, जैसे कल तक तो सिचुएशन ये थी कि सारी स्टॉक, आपका ट्रीट भी नीचे गिरा हुआ था, गिर रहा था, बल्कि उसके तब भी करेक्शन शुरू हो गई थी। ये ऐसी सिचुएशन में मैं कहूँ कि और ट्रीट लो, कल को वो 2 4 5 रुपए और नीचे आ जाता है। जैसे मैंने ट्रीट से आपको निकाला, लेकिन उसी के साथ मैंने आपको अमरेली से नहीं निकाला भाई। आप देख रहे हैं अमरेली 48 का लिया हुआ, मैंने नहीं कहा कि उसको लॉस पे करके आप बुक करें, वही अमरेली आप 44 का आ गया। ये अभी वही जो ना अमरेली वाले रो रहे हैं, सर आपने हमें निकाला क्यों नहीं है, हमने तो 48 का अमरेली लिया हुआ था, हम उसमें अब फंस होकर रह गए। वो ये देखिए, उनको तो मेरे नेगेटिव पॉइंट चाहिए होते ना, वो इस चीज को नहीं देख रहे कि बाकी स्टॉक से तो आपको निकाला, तो इस स्टॉक से नहीं निकाला, इसका मतलब यही है चले हम निकल नहीं सके। दूसरी बात ये करते, मैं अपने पर नहीं कहता चले हम निकल नहीं सके, लेकिन अब जिन्होंने 48 का लेकर आप 44 पर आके वो स्टॉक ऑफ हो गए, वो कह रहे जी आपने मार्केट नीचे थी, हमें पहले ही निकाल देते। लेकिन अब उसी 48 पर मैं कहता जी और अमरेली लो, और अमरेली लो, ये तो बहुत ऊपर जाएगा। ये सारे फिर मुझे अमरेली वाले यहाँ पर सारे अमरेली की लाइनें लग जाती थी। ये देखे जी अमरेली तो आप कह रहे थे और लो, तो ये अभी 44 का आ गया, अभी हो सकता है 40 रुपए पर भी आ जाए। तो यहाँ पर जो है वो स्ट्रेटेजी फिर वक्त के साथ साथ, माहौल के साथ साथ बदलना पड़ता है। ये स्टॉक मार्केट है। कल को हमें ये नजर आ रहा था कि मार्केट के अंदर से 1,000 पॉइंट निकल के अब मजीद 1,000 पॉइंट और निकलने की गुंजाइश मौजूद है, 2,000 पॉइंट निकल जाने की आराम से नजर आ रही सिचुएशन ये वाली। तो लेकिन साथ ही हम देख रहे हैं कि आज भी मार्केट ने, उन्होंने उसको वोलेटाइल रखा, मार्केट को नैरो बैंड में मूव कराया, लेकिन जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स थे उनको आहिस्ता आहिस्ता करके वो ऊपर लेके जाना शुरू हो गए। अच्छे अच्छे स्टॉक्स में आपने देख लिया, ट्रीट को ऊपर लेके गए, मैंने बार बार कहा लोड्स को लेके गए। तो फिर इस स्ट्रेटजी के साथ मेरे जितने भी मेंबर्स हैं, साथ पूरा दिन मैसेज ही देखे जी ट्रीट ऊपर जा रहा है, लोड्स ऊपर जा रहा है, और जो है इसके अलावा गुल अहमद ऊपर जा रहा है, काजी साहब हमें बाइंग नहीं करवा रहे, काजी साहब हमें बाइंग नहीं करवा रहे, हम फारिग बैठे हुए, हम क्या करें। ऐसे लोगों के लिए फिर हमने ये करना होता है कि हमें देखना होता है कि जो बड़ा प्लेयर है वो किस तरफ पैसा डाल रहा है, किस को स्टॉक्स को चला रहा है, क्या वो अच्छे स्टॉक है या कचरा बचरा स्टॉक्स को चला रहा है। ये तो ये जितने भी स्टॉक्स है, चाहे वो ट्रीट कॉर्पोरेशन हो गया,
चाहे वो गुल अहमद हो गया, चाहे वो लोड्स हो गया, अगर वक्ती आप उसके अंदर जो है ना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और खुदा ना खास्ता अगले आने वाले दिनों में मार्केट करेक्शन करके ये स्टॉक नीचे भी आ जाते हैं, लेकिन हम आपको गारंटी से यानी यकीन से मैं कह सकता हूँ कि ये स्टॉक वापस फौरी तौर पर रिकवर कर देंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स रिकमेंड कर दें जो आप ले लेकिन वो वापस नीचे आ जाए और फिर वो रिकवर ना करें, फिर उसमें आपका टाइम भी जो है वो ज़ाया होगा। ये तो मार्केट के साथ चलना पड़ता है। हम अब बदलते रहते हैं, आज की बात और कल की बात और, क्योंकि मार्केट बदलती है। ये अगर हम मार्केट के साथ रिजिड होकर बैठ जाएं, हम कहेंगे जी मार्केट ऊपर जा रही है तो हम भी अभी पैसा रखेंगे, 3000 जब तक आ नहीं जाती, 3000 पॉइंट कोई पत्थर पर लकीर नहीं है ये कि 3000 पॉइंट नीचे आएगी तो हम मार्केट के अंदर एंट्री ले। मार्केट को पहले से पता होता है और मार्केट का जो बिहेवियर है वो ये है कि उसने आपको स्टॉक लेने नहीं देने करेक्शन में। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पर करेक्शन मार्केट ना करे, यहीं पर ये ऐसे रेंज बॉन्ड करती करती करेक्शन कंप्लीट कर लेगी कि जी वो क्या है जी मेरी करेक्शन कंप्लीट होगी, मैं स्टॉक को साथ साथ ऊपर भी लेके जाऊंगा, और हम इस इंतजार में बैठे बैठे पता चले ट्रीट 70 रुपए पर चला गया, लोड्स 45 पर चला गया, अमरेली आपका 90 पर चला गया, फिर हमारे लिए कौन से स्टॉक बचेंगे? फिर हमारे लिए फिर WTL रह जाएगा या टैली रह जाएगा या इस तरह के जो छोटे मोटे जिनके आगे पीछे कुछ भी नहीं है, फिर तो हमारे लिए वही स्टॉक्स रह जाएंगे ना। तो बहरहाल ऐसे चलना पड़ता है मार्केट के साथ और अपने आप को बदलना भी पड़ता है। बाज़ औक़ात सारा पैसा निकालना भी पड़ता है और बाज़ औक़ात सारा पैसा डालना भी पड़ता है, थोड़ा थोड़ा करके। ये ऐसे ही चलते और ऐसे ही किया जाता है। ये इस पर नाराज होने की जरूरत नहीं है, ना नाराज हुआ करें, लेकिन अपने आप को थोड़ा थोड़ा मार्केट के साथ, बस मार्केट के माहौल के साथ हमने चलना है। जी रफीक अहमद साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। मार्केट तो खैर हमारे साथ खेल रही है, ना निकलने दे रही है ना कुछ लेने दे रही है। बाल मेरा क्वेश्चन ये है कि आज आपने 2 ट्रिगर दिए हैं, एक आपने लोड्स का दिया और एक आपने ट्रिगर दिया गुल अहमद का। दोनों आपने कहा कि कैप से खरीदो, जबकि जब आपने ट्रिगर दिया उसका ये शेयर थोड़े से कैप से नीचे थे। एक तो इसका लॉजिक समझा दें कि आप क्यों कैप पे ही हमें दिलवाना चाहते हैं, और दूसरा आपने FFL का दिया है फौजी फूड का, तो इसका भी जरा स्ट्रॉन्ग बता दें कि ये आपको क्या देख रहे हैं कि ये कोई मतलब कोई न्यूज है या कुछ अच्छा करने जा रहा है ये। बहुत शुक्रिया। सर आप ये देखें कि 2 स्टॉक मैंने कहा है कैप पर आप खरीदें और एक फौजी फूड मैंने बगैर कैप के आपको खरीदारी करवाई है। अब इन दोनों में फर्क नजर आया या आपको नहीं नजर आया? फर्क खुद बताएं आप मुझे। फौजी फूड नीचे आया या ये ऊपर कैप पर बंद हुए? वो दोनों कैप पे हुए और ये नीचे आया, नीचे आ गया ये। अगर मैं आपको गुल अहमद भी यहाँ पर जो है ना इसी टाइम बाय करवा देता या लोड उसी रेट पर बाय करवा देता तो मोस्ट प्रोबेबली ये चांस था कि ये भी नीचे आ जाते। आप जिसने फौजी फूड लिया वो भी बीच में से मुझे गाली दे रहा होगा, मैंने 8 रुपए 40 पैसे पर ले लिया या 8 रुपए 35 पर दिया और ये मेरा फौजी फूड नीचे आ गया। अगर फौजी फूड को भी मैं आपको स्टॉप लॉस बाय अपर कैप पर बाय करवाता और अगर लग जाता अपर कैप और उसका कैप क्लोज हो जाता वहां पर, तो फिर आप खुश हो जाते, चलो लॉक पर बंद हुआ तो आगे। तो ये स्ट्रेटेजी होती है। अब फौजी फूड का यहाँ पर बाय करवाना थोड़ी सी मिस्टेक ये भी थी कि हमने उसके अंदर थोड़ा सा रिस्क लिया, क्योंकि आज जो है वो सारा फूड सेक्टर जो है वो परफॉर्म कर रहा था, जिसमें आपका मेडको फूड हो गया, आपका एंग्रो फूड हो गया, जो फिश लैंड कंपनी है वो चल रहा था, और मोस्ट प्रोबेबली फौजी मीट की खबरें भी मार्केट में गर्दिश कर रही थी। तो इसके बहुत से चांस थे कि आज फौजी फूड ने परफॉर्म करना था, लेकिन उसने जो है नहीं परफॉर्म किया, उसने हमें चीट कर दिया कि जी थोड़ा सा चला फिर नीचे आ गया। तो ये स्ट्रेटजी होती है कि यहाँ से क्रॉस करें फिर बाय करें। ये गुल अहमद का वो जो लेवल थे 52 के लेवल, वो बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वाले थे, इस तरह लोड्स के भी लेवल थे, तो हमने ये इसके सामने रखा कि ये लेवल क्रॉस करेगा फिर आसानी के साथ इसको लॉक में लग जाएगा और फिर आगे आने वाले दिनों में आपको कल के दिन वो 3% 4% का जो है वो आपको प्रॉफिट भी दे देगा, तो वो आपको ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो यही स्ट्रैटेजी है, आपको खुद ही पता लग जाना चाहिए। जो स्टॉक हमने जो है ना उसी रेट पर बाय करवाया वो नीचे गिर गया, और जिसका कहा कैप लगे तो बाय करे, अदरवाइज वो बाय ना हो तो उनको कैप ही लगे। तो यही पॉलिसी होती है, स्ट्रेटेजी होती है, सिर्फ इसको समझने की थोड़ी जरूरत होती है। ये इसी के अंदर आपके सवाल का जवाब भी मौजूद है, अगर आप थोड़ा गौर करें कि हमने क्यों कहते हैं कि थोड़ा महंगा लेने वो ज्यादा बेहतर है। जी मजर अब्बास साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, मैं पूछना था, ये मैंने हम नेटवर्क लिया था 8 रुपए 90 पैसे पे, इसको अभी होल्ड ही रखूं या लास्ट पे बेच दूं? जी सर, फिर मैं आपसे कहूंगा कि आप इसको ब्रेक इवन पर जैसा करके बेच दें, फिर कल को ये फिर ऊपर होगा तो फिर वो नाराज भी होंगे आप लोग कि जी आपने तो हमें कहा था बेच दें। बहरहाल फिलहाल सब्र करें, मार्केट अभी रेंज मोड में, जब तक मार्केट 300-400 पॉइंट एकदम से नीचे नहीं गिरती
फिलहाल इन स्टॉक को रखिए, इंशाल्लाह ये आपके लेवल पर आ जाएंगे या थोड़ा बहुत प्रॉफिट देंगे तब आप इनको निकालेंगे। जहाँ मार्केट आप देखें तेजी के साथ नीचे आना शुरू हो गया, 400 पॉइंट 500 पॉइंट मार्केट नीचे डिप लेना शुरू हो गया है, फिर आपको हर सूरज जो है वो फिर निकलना बनेगा, हम नेटवर्क से भी निकलना बनेगा ये वाला। जी मोहम्मद उसामा साहब सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी उसामा साहब बोले सर। हेडफोन पहना हुआ है तो उसको उतार दें, उसके बगैर बोले शायद आवाज आए आपकी। धन्यवाद जी। साकिब साहब आई फोन है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा नबील भाई, मेरा सवाल वैसे यूनिटी के हवाले से है, लेकिन वो बस एक बात करनी थी, कोई भाई बुरा ना माने। अक्सर जब कोई स्ट्रक हो जाता है तो फिर ना मजाही वैसे ही करता है, मारेंगे, ये हो गया वो हो गया, और अगर बेच देते हैं तो फिर कहते हैं कि जी फिर भी मार गए ऐसी। तो वो कहते हैं ना खुश इस तरह ना खुश उस तरह। तो मेरा एक्चुअली सवाल था यूनिटी के हवाले से कि 2017 में इसने अपने राइट शेयर दिए हजारों की तादाद में, ये 10 रुपए पे आया, और इसने अब अपने आप को कवर किया और 40 प्लस 50 को भी टच करके वापस आया है। तो जिस तरह आप कह रहे थे कि जब एक कोई चीज है वो अपने टुकड़े टुकड़े कर देती है तो फिर जरा मुश्किल होता है उसका वापस उस रेंज में आना, कि 180 समथिंग से ये नीचे आया है। तो आप कैसा देख रहे हैं इसे कि ये 50 तक तो आ गया है, आगे से कैसा देखते हैं कि अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए रखा जाए? और एक और बात थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन ज्यादा नहीं, जैसे कि मुझे अभी भी मैं आपका मैसेज पढ़ रहा था, तकरीबन 3.5 या 4 माह हुए हैं पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में, और मेरा यहाँ का इतना अच्छा खास तजर्बा नहीं है। बस अभी वो कहते हैं सिर्फ शुरू किया है, और वैसे मैं क्या कहते हैं वो दूसरी फ्यूचर में करता रहा हूँ, दूसरी X500 में वगैरह, और यहाँ पे जितना मजा पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में और जितना ज्यादा और अच्छे तरीके से कमाया जा सकता है सिर्फ सब्र रख के, आप यकीन माने के मुझे खुद यकीन नहीं अभी आ रहा कि इस वक्त मैं बता भी नहीं सकता डायरेक्ट कि जितना पैसा मैंने यहाँ कमाया 4 माह में, वहां पे शायद मैं साल में भी ना कमाता भाई, सिर्फ सब्र। आज भी तकरीबन जो मैंने 20% ऑफलोड किया है वो भी, बल्कि देखा जाए तो बल्कि लॉस तो नहीं वो किसी में भी, लेकिन अच्छा गेन ठीक ठाक, किसी का भी 20 से 25% कम नहीं है। तो बस मेरे तो भाइयों को ये दरखास्त है कि सब्र जरूर करें, तो उसका फल भी इंशाल्लाह आपको मीठा ही मिलेगा। थैंक यू सर। जी साकिब साहब बिल्कुल ऐसे ही हमारी मार्केट के अंदर जो है वो जो ना ग्रोथ बहुत ज्यादा है, ये स्टॉक्स के अंदर ना बहुत ज्यादा बंदा तरीके से अगर काम करे तो सही पैसा जो है वो बना सकता है यहाँ पर। यूनिटी अच्छा है, यूनिटी का भी असर वही मार्केट पर, यूनिटी ने अपना आप ट्रेंड मुकम्मल किया था ना, 28 से 50 रुपए तक गया, तो वही जो इंडेक्स नीचे आया तो इसका असर जो है वो यूनिटी पर भी पड़ा। अब जब मार्केट करेक्शन करेगी तो यूनिटी पर उसका फर्क पड़ेगा, लेकिन जो ही मार्केट की ये वाली करेक्शन खत्म हो जाएगी और एक अप ट्रेंड मार्केट का शुरू हो जाएगा, तो आप देखेंगे यूनिटी वापस जो वो रिवर्स करेगा। यूनिटी का काम बहुत बढ़ गया है, जो इनकी सेल वगैरह है और जिनके ऑर्डर्स वगैरह ये काफी तेज हो गए ये वाले। बहरहाल इसको रखें, फूड आइटम के अंदर बहुत गुंजाइश मौजूद है और इन्होंने सही परफॉर्म करना है ये, खास तौर पर ये जो आपका फ्रिस्लैंड कंपेनिया हो गया, आपका फूजी फूड हो गया, इन्होंने ये बिल्कुल रेडी है जो है ना फ्लाई करने के लिए। मेडको आपका ऑलरेडी तैयार हो चुका, 18 रुपए से वो चलना शुरू हो गया, आप देखें कहाँ तक वो पहुंच गया। फूड आइटम आप पूरे स्टॉक मार्केट के अंदर एक फूड सेक्टर आप देखेंगे जिसके बहुत महंगे महंगे शेयर हैं, ये इतने महंगे हैं कि हम लोग ले ही नहीं सकते, ये सिर्फ आपको फूड सेक्टर का, क्योंकि फूड की आमदनी भी बहुत है, और आपको पता है जिन्होंने होटल शोटल ये बनाए होते हैं ये बहुत कमाई होती है। खाना पीना हर एक के साथ लगा हुआ, पेट जिस चीज के साथ है, जब तक पेट है तो फूड भी है, तो फूड हमारा इसका बहुत बड़ा फ्यूचर है ये फूड का ये। और फौजी फूड के बारे में अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये तो लॉस में जा रही है कंपनी, आप इसके पहले वाले लॉसेस देखें और आप इसके लॉस देखें, आप तो इसके बहुत लॉस कम हो रहे हैं, और जब ये स्टॉक प्रॉफिट में आएगा तो फिर आपको ये 20 रुपए का मिलेगा। जिस दिन इसने अपनी अर्निंग पॉजिटिव शो की उस दिन आप देखेंगे ये 20 रुपए का नहीं होगा, ये 100 रुपए 80 रुपए जो इसका नॉर्मल रेट होता था वहां पर पहले से पहुंचा होगा वहां पर, फिर ये अपनी अर्निंग आपको पॉजिटिव शो करके बताएगा ये इंशाल्लाह। जो है ये एक्सपेक्टेड बातें होती है, इसको सीरियस ना लिया करें, बस लोग सीरियस भी बोल दे रहे थे। जी अदनान वहीद साहब सर आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या है नबील साहब खैरियत से? जी वालेकुम सलाम। अच्छा नबील साहब, मैं पहला सवाल तो जरा जनरल है, दो सेक्टर्स के हवाले से।
उसके बाद स्क्रिप्ट्स का सवाल है कि एक तो ऑयल एक्सप्लोरेशन है और दूसरा रिफाइनरी। ऑयल एक्सप्लोरेशन यानी कि क्रूड ऑयल काफी ऊपर चला गया है, अब इससे ऊपर क्या जाना है, यानी कि वो भी जा सकता है लेकिन पता नहीं कोई यकीन नहीं आता कि ये ओजीडीसी पीपीएल क्यों नहीं बढ़ते। और दूसरा रिफाइनरी की अपना न्यूज़ भी आ रही हैं क्योंकि पॉलिसी वगैरह भी है, लेकिन इसके बावजूद बाइको पीआरएल जो है ना वो उस तरह रिस्पांस नहीं दे रहे। अच्छा, उसके बाद जो स्क्रिप्ट का सवाल है वो ये है कि एएचएल उसका आप मुझे ब्रेकआउट बता दें कि उसका ब्रेकआउट कब है। मेरे पास होल्डिंग है तो मैं इसको रखना ही चाह रहा हूँ, मैक्सिमम तक इसको रखना चाह रहा हूँ, इसके 2017 वाले हाई तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अल्लाह करे वहां तक पहुंच जाए इंशाल्लाह ताला। और दूसरा है पीआईए, इसका भी ये 645 पे भी 4 दफा ड्रिल कर चुका है, थोड़ा सा ऊपर भी चला जाता है, 645 से भी ऊपर चला जाता है, तो मेरी भी इसकी भी ख्वाहिश है कि इससे और ऊपर चले जाए, इसको भी मैं जरा होल्ड करके रखता हूँ। इन क्वेश्चंस के जरा प्लीज आंसर दे दीजिएगा, थैंक यू। जी सर, जो पहले है ना आपका क्रूड ऑयल नीचे था फिर ऊपर चला गया, बहरहाल हमारे स्टॉक जो है वो जो है ना ज़्यादातर इन्वेस्टर्स की मर्जी के मुताबिक, जब उनकी मर्जी होती है फिर ही ये परफॉर्म करते हैं, क्योंकि सारे लोगों ने ओजीडीसी पीपीएल पीओएल इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई हुई है। तो स्टॉक मार्केट ये जो है ना ये कभी भी ऐसा नहीं करते कि जिनसे आपको उम्मीद होती है वही स्टॉक चलेंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। ये यहाँ पर हाई एक्सपेक्टेशन लो यील्ड, ये टर्म आपको जो है ना वो सारे लर्निंग ही होती है हमारे जूम सेशन में जो इसके लिए कही जाती है। हाई एक्सपेक्टेशन लो यील्ड, लो एक्सपेक्टेशन हाई यील्ड। हाई यील्ड का मतलब ये होता है कि आउटपुट जो है हाई आउटपुट आप कह ले, जिन स्टॉक से आपको एक्सपेक्टेशन नहीं होगी कि ये चल भी सकते हैं, आप देखेंगे वही सबसे ज्यादा चलेंगे, और जिन स्टॉक से आपको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होगी कि ये तो हर सूरत इन्होंने चलना ही चलना है, हर सूरत आप देखेंगे वो बहुत कम चलेंगे और यानी कि आपको आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको आपने देखना है। तो आपने स्टॉक्स भी वो वाले चुने जिसमें मार्केट या ओवरऑल सोशल मीडिया पर अगर आप कहीं सुनते रहते हैं कि लोग ज्यादा एक्सपेक्टेशन किन स्टॉक्स के साथ कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल में पिछले 1 साल से मैं सुन रहा हूँ पीपीएल नहीं चल रहा, ओजीडीसी नहीं चल रहा, क्योंकि लोगों ने उनके साथ बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाई हुई है। ये तो ये मार्केट का एक जो है वो ये भी इसका एक बिहेवियर है इस हमारे मार्केट का कि ये जिन स्टॉक्स में आपने बहुत एक्सपेक्टेशन रखी होंगी वो स्टॉक नहीं चलेंगे। जैसे अभी फूड की बात कर रहे हैं ना, हमने बहुत से लोगों ने फौजी फूड के साथ बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखी हुई है कि ये बहुत ऊपर जाएगा, वो तो कोई नहीं जा रहा, लेकिन उसके साथ मेटको फूड के साथ किसने एक्सपेक्टेशन है, वो भी तो अभी 18-20 रुपए का था पिछले दिनों, ये वो पहुंच गया आपका 38 रुपए के करीब करीब। तो किसने एक्सपेक्टेशन रखी उनके साथ? हमने एक्सपेक्टेशन रखी गनी गिलास, जीएल जो एक सॉलिड किस्म का, टीजीएल तारिक ग्लास जो एक सॉलिड किस्म के स्टॉक है। हमने कहा कि ये बहुत जबरदस्त स्टॉक्स है, इनके ऊपर जाने के बहुत चांस है। वो बेचारे उधर ही पड़े रहे, वो डबल जीएल ट्रिपल जीएल जिसके साथ किसी ने कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखी थी, वो हाई यील्ड हाई आउटपुट जो है वो उन्होंने दे दिया ये वाला। तो इस तरह मार्केट जो हमने गंदारा के साथ एक्सपेक्टेशन रखी तो वो पाक सूखी ऊपर चढ़ गया ये वाला। तो जिनके साथ एक्सपेक्टेशन काम होती है वही स्टॉक जो है वो ज्यादा चढ़ते हैं। अभी वो हीनो की थोड़ी सी हमने उम्मीद रखी थी, वो देखे हीनो जो है वो चले हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक, पहले तो ऊपर गया फिर नीचे आया और फिर तेज होना शुरू हो गया ये वाला। तो बहरहाल मार्केट जो वैसे बिहेव करती है। आपका आरिफ हबीब जो है एएचएल अच्छा स्टॉक है, तकरीबन 83 का ये ब्रेकआउट दे गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मजीद ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। पीआईए जो है लोगों ने पीआईए से भी बहुत एक्सपेक्टेशन रखी हुई है कि ये ऊपर जाएगा ये, तो इसका भी हाल वही होगा कि हाई एक्सपेक्टेशन लो यील्ड। तो बेहतर ये कि ऐसा स्टॉक ढूंढे जिस पर ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो। अभी के इलेक्ट्रिक थोड़ा चला था ना पिछले दिनों, लोगों ने हाई एक्सपेक्टेशन रखना शुरू कर दी थी, जब 4.5 क्रॉस किया अब ये पता नहीं 6 रुपए होने जा रहा है, 7 रुपए होने जा रहा है। तो वही के इलेक्ट्रिक जो है वो आप देखें ना, जाके ठूस करके 4 रुपए 12 पैसे पर दोबारा आ गया। लोगों को तो उससे 4 रुपए 80-90 पर फंसा दिया ना ये वाला। हमने भी उसको 4.50 के करीब लिया और मैंने फौरन कोशिश की आपको निकालूं क्योंकि वो सारा ट्रैपिंग हो रही थी इसके अंदर ना। बहरहाल ये ऐसे होता है, मार्केट है ये, मार्केट ऐसे ही खेलती है ये, और ये हमेशा से करती आई है ये वाली। जी आसिफ साहब टोरंटो से, सर आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, फर्स्ट टाइम मेरा आपसे इंटरेक्शन हो रहा है। वैसे तो मैं तकरीबन 2005-06 से जो है मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, लेकिन पिछले काफ़ी अर्से से तकरीबन आउट ही रहा हूँ मार्केट से, क्योंकि यहाँ पे मेरा एम्फेसिस ज़्यादातर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में रहा है। तो ये है कि काफ़ी सारी चीज़ें, तो खैर मैं बिल्कुल ही आउट हो गया था, लेकिन अभी भी कुछ स्टॉक्स मेरे पास काफ़ी अरसे के पड़े हुए हैं।
तो वो मैं आपसे कोई एक एक दो करके डेली बेसिस पे जो है उसके बारे में जरूर जानना चाहूँगा। एक स्टॉक जो है वो PSX है, मैंने तकरीबन 22 रुपए और 66 पैसे का लिया था, काफी साल ही हो गया उसको भी रखे हुए, और अब तो तकरीबन काफी बेहतर हो रहा है। और दूसरा जो है वो मुझे पूछना है, पावर सीमेंट लिया था मैंने तकरीबन 12 रुपए 10 पैसे का, तो इसको किसी और के साथ स्विच कर लेना चाहिए या क्या आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन है? थैंक यू। जी सर, जो है ना PSX तो ऐसा ऐसा बेहतर हो रहा है ना, फिलहाल तो आप इसको होल्ड रखिए, इंशाल्लाह मार्केट बेहतर होती जाएगी, PSX का शेयर भी ऊपर जाता जाएगा। पावर जो है वो फिलहाल बहुत ठंडा किस्म का स्टॉक है, बेहतर ये है कि उसको किसी से रिप्लेस कर ले तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये पावर को आप कोई भी देख ले, उसके बराबर का स्टॉक देखना है या थोड़ा सा ऊपर वाला स्टॉक देखना है तो उसमें से रिप्लेस करें तो इंशाल्लाह आप ज़्यादा अच्छा गेन कर लेंगे उसकी निस्बत। एक स्टॉक अभी थोड़ा रुका हुआ है जो NRSL है, 20 रुपए के करीब करीब वहाँ पर अकोमोडेशन का रहा है। अगर इस रेट पर लेना, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर आप एकोमोडेट करें या थोड़ा नीचे आ जाए तो वहाँ पर ले, लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसके अंदर मजीद तेजी आएगी। ये कई स्टॉक अभी छोटे लेवल पर है, अल शहीर अभी नीचे है, इसके भी जाने के चांस बहुत ज़्यादा ऊपर बेहतर हो जाएगा। जैसे टॉमसेल ऊपर जा रहा है, ये मीट एक्सपोर्टर है और इनको काफ़ी आगे जो है इंसेंटिव भी मिलेंगे तो बेहतर हो जाएंगे ये वाले। जी तौहीद आलम साहब, सर आपको अनम्यूट करूँ मैं। तौहीद आलम साहब, सर अनम्यूट करें। असद साहब है लाहौर से, आपको अनम्यूट करूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। काई साहब, ये एक स्टॉक है TWEL है, TOWL। सर इसका मुझे जरा थोड़ा सा बता दीजिएगा, ये 2-3 दिनों से काफी अप भी जा रहा है, कुछ डाउन भी जा रहा है, तो इसका थोड़ा सा बता दें कि ये लिया जा सकता है इस रेट्स के ऊपर, या इसका स्टॉप लॉस क्या होगा अगर ले लिया जाए। सेकेंडली सर, गेटम के उधर मॉर्निंग में एंट्री बनती है वैसे? बस ये 2 चीजें जी। सर ये टॉवलर लिमिटेड है ना, ये तकरीबन अपने अप ट्रेंड में ही है। तकरीबन 95 का जब इसने ब्रेकआउट दिया था ना, उसके बाद से ये अभी 129 रुपए पर ये पहुंच गई है। ले सकते हैं, लेकिन असल में वॉल्यूम इनका बहुत ही लो होता है, वॉल्यूम ना होने के बराबर है इनके वॉल्यूम। तो ऐसा क्यों नहीं स्टॉक देखते हैं जिनका वॉल्यूम भी अच्छा हो, वहाँ पर फिर थोड़ा तेजी भी होती है ना, तो थोड़ा कदरे बेहतर वॉल्यूम वाले स्टॉक लेंगे, आप स्टॉक ऑफ नहीं होंगे। कल को ये थोड़ा नीचे आया और आप बेचने लगे तो आपको कोई मिले ना खरीदार इसका, तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है ये। बाकी गेटम जो है कल देखें अगर थोड़ा नीचे आता है तो बेशक मार्केट को मैंने देखे, मार्केट की सिचुएशन के मुताबिक हो सकता है कल हम सुबह पहले टाइम आपको प्रॉफिट टेकिंग करवा दें और आप वहाँ पर बाय कर रहे हो। सिर्फ मार्केट की सिचुएशन का देखकर ही कुछ फैसला किया जा सकता है ये। जी यूसुफ खान साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कई सब सवाल तो मैंने करना था, लेकिन लोगों के जो गिले शिकवे मैंने सुने तो मैं खुद थोड़ा परेशान हुआ हूँ। मैं तो बड़ा खुश हूँ कि मैंने जो बेचा है तो मैं हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूँ। और कैश जो हमेशा जो होता है ना, किंग होता है जिसके पास कैश होता है, कम से कम ये खतरा नहीं होता कि आपको मजीद लॉस होगा। अगर आप फायदे नहीं है तो आपको लॉस भी नहीं होगा। तो आजकल की मार्केट जो वोलेटाइल है, किसी टाइम भी ये करेक्शन, लंबी डीप करेक्शन भी ले सकती है। कैश हाथ में लाजमी रखना चाहिए। फिर तीसरी वजह इसमें यह है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि आप और कोई रनिंग स्टॉक अच्छा ले सकते हैं। हमने ट्रीट बेचा था तो आज फिर ले लिया, लोड्स बेचा था फिर ले लिया, तो जो चीज़ बेच दी दोबारा आप खरीद भी तो सकते हैं। जब आप रिकमेंड करते हैं हम खरीदें, उसको क्या मसला है? लोग शिकायत कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। ये तो पेशेंस वाली मार्केट है और इस वोलेटाइल मार्केट में तो सब कुछ हल्का फुल्का करके बैठना चाहिए, क्या मैक्सिमम कैश रखना चाहिए। वैसे मेरा सवाल जो है वो ये है कि वो मैंने प्राइस लैंड लिया था तो इसका तो RSI बहुत हाई है, तो ये कल के लिए क्या देख रहे हैं? मुझे तो कुछ डर ही लग रहा है इससे। कौन सा वाला सर? ये FECPL फ्राइजलैंड फूड का ही है। फ्रिसलैंड कंपनियां। सर फ्रिसलैंड कंपनियां मेरा फेवरेट तरीन स्टॉक है ये वाला। आपने अगर इसको लिया हुआ है, थोड़ा इन्वेस्टमेंट का ज़हन रखें, यकीन करें कि ये बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है। ये जब ये 70-80 रुपए का था, जिसने मुझसे पूछा था इसके बारे में, आप मेरे पिछले जूम सेशन देखे, मैंने हमेशा अप्रिशिएट किया कि फ्रिसलैंड कंपनियां, एग्रो फूड बहुत अच्छा स्टॉक है ये और इसका बहुत अच्छा फ्यूचर है ये। खासतौर पर इनका जो सिर्फ कोलपर का दूध ही जो इतना चलता है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं अक्सर मेरे घर में भी ओलपर का दूध इस्तेमाल होता है और जब मैं किसी ट्रेडर से ये लेता हूँ
तो मैं उससे लाजमी पूछता हूँ कि ये जो ओलपर का दूध है ये आपका कितना सेल होता है, इसके मुकाबले में मिल्क पैक भी है, बाकी दूध भी है, इसकी क्या रेशियो है? तो वो यही कहता है कि जितना ये दूध चलता है बाकी मिल्क पैक तो आप पूछे बिना कि वो कितना चलता है, वो तो चलता ही कोई नहीं है, यानी कि इसके मुकाबले में ये सबसे ज्यादा डिमांड जो है वो इसकी है। फिर हम बड़े बड़े कैश एंड कैरी में जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि एग्रो फूड के जो प्रोडक्ट्स है वो इतनी ज्यादा हो गई है मार्केट के अंदर कि इतनी उन्होंने अपने आप को बढ़ा दिया है। इन्होंने जो नाम चेंज भी किया था इन्होंने फ्रिस्लन कंपनियां, तो इसके अंदर बहुत ग्रोथ है ये जो है ना, हम ये तो नहीं कहते कि ये नेस्ले के बराबर की कंपनी है, लेकिन नेस्ले के कम से कम 1% तो है ही है ये। अगर नेस्ले का स्टॉक 10,000 का हो सकता है तो इसका स्टॉक भी कम से कम मेरे हिसाब से 300-400 रुपए का तो इसका स्टॉक होना चाहिए एग्रो फूड का। ये पहले ये कंपनी थोड़े से लॉसेस में थी, अब इसके लॉसेस भी आहिस्ता आहिस्ता कवर होना शुरू हो गया और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये स्टॉक बहुत ऊपर और भी बेहतर होगा। ये RSI और ये जो मैकडी, ये सारे बड़े बड़े जो होते हैं ना प्लेयर्स यही बनाते हैं, ये अपने हाथ से बनाते हैं और आपको दिखाते हैं, बस ये आप समझ नहीं वाले। आपके लिए इंडिकेटर इतना मायने रखते हैं, अदरवाइज जो जिस तरह हम देख रहे होते हैं उस तरह अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इसके अंदर बहुत जबरदस्त पोटेंशियल जब मौजूद है। अभी ये 80 रुपए से यहाँ पर क्या बीच में थोड़ी बहुत करेक्शन करेगा, करेक्शन का मतलब ये नहीं कि ये जब अभी 60 रुपए पर आपको मिलेगा, ये आखिरी दफा आपको 70-80 से दिखाया। मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा आपको ये 70-80 रुपये आइंदा फ्यूचर में 3-4 साल पहले से आपको ये दिखाएगा ये, क्योंकि ये बड़े टाइम से जो है अपने अप ट्रेंड में आप इसने स्टार्ट किया हुआ है और इंशाल्लाह इसका फ्यूचर एक्सपेक्टेड जो है वो बहुत अच्छा है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, हम तो यानी कि जो दूर की नज़र से देखते हैं, अगर आज नहीं तो आप 6 महीने के बाद एग्रो फूड को इस देखिएगा कि वो किस रेट पर होगा। तो फिर आप ये 127 नंबर जूम सेशन बेशक ये वाला मेरा क्लिप देख लें, उस वक्त भी कि मैंने क्या कहा था, एग्रो जब 80 रुपए का था उस वक्त भी मैंने क्या कहा था, जब ट्रीट 27-28 रुपए का किसी ने मुझसे पूछा था, मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब ट्रीट का पूछा था, जब ये 27-28 रुपए का था कि ट्रीट कैसा शेयर है हम रखें या बेचें, तो मैंने क्या कहा था कि नाइयों की दुकान में सबसे ज्यादा ब्लेड इनका इस्तेमाल हो रहा है, इसका आगे बहुत ज्यादा फ्यूचर है। आज वही ट्रीट आपका 42 रुपए पर चला गया है। कोई लेके रख सकता है तो वो तो बेशक रखे इसको, लेकिन ये जिनको होता है ना जी आज ले कल बेचे, उनके लिए फिर हम कहते हैं यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग वाले निकल जाए। और मैं यकीन करें कि मैं अपने स्टॉक कभी भी प्रॉफिट टेकिंग नहीं करता, 2 रुपए 4 रुपए का तो मैं प्रॉफिट टेकिंग करता ही नहीं हूँ। जो अच्छे स्टॉक होते हैं मैं उनको रख लेता हूँ और फिर उनको छेड़ता नहीं हूँ उन स्टॉक्स को ये। और ये जिनको होता है कि जी हम रख नहीं सकते, हमें यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करनी है, दिन में 50 मैसेज आ जाते हैं, कल गुल अहमद 2 रुपए ऊपर जाएगा, 50 मैसेज यहाँ पर मेरे पास आ जाएंगे, हम इसको बेच दें, तो मैं कहता हूँ बेच दो, फिर इसको बेच दो, यहाँ पर 2% का प्रॉफिट लो, आपका 2% की नसीब है बस आपके, ये 2% ज्यादा आपके मुकद्दर में ही नहीं है। फिर तो जो रख सकता है वो रखे इन स्टॉक्स को और बिल्कुल भूले छोड़ दे इनको साइड लाइन पर। और ये बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं ये वाले जो भी डिस्काउंट पर आपको मिल रहे हैं। जी अब्बास हसन साहब सर आपको अनम्यूट करो मैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, ये एक मैं थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है मेरा कि मैं जब ये टर्मिनल को वॉच कर रहा होता हूँ और जब ऑफर लगती है किसी स्टॉक में, तो वो जब ऊपर की आती है तो बीच में एक छोटी सी ऑफर आ जाती है 2-3 पैसे उसको नीचे रखने के लिए। तो ये कोई बकायदा गेम हो रही है कि इसको सर्टन लेवल से नीचे नीचे रखना है, तो इस पर थोड़ा सा मुझे बता दें। और मैंने एक आखिरी वक्त में ये आपका FFL लिया है 18-10 पे, तो इसको सुबह फिर मैं प्रॉफिट में बेच दूं या क्या राय देते हैं आप? जी सर इंशाल्लाह देखेंगे कल फूजी फूड कैसा बिहेव करता है, फ्यूचर तो इसका भी बहुत अच्छा है। फूजी फूड का फिलहाल अंडर वैल्यू हुआ है, यहाँ पर नीचे आया, अंडर प्राइस है ये वाली प्राइस ये स्टॉक की है। और बाकी वो ODL जो होते हैं ना 1, 2, 3 वो ODL में ट्रेड कर रहे होते हैं, बाद वो रेगुलर में भी आ जाते हैं ये, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ऐसा हो सकता है उसमें कोई आपके साथ कोई चकमा आपको नहीं दे रहा या कोई ट्रिक ही नहीं हो रहा, ये नॉर्मल सी बात है ये। जी नूरुल्लाह भोगियो साहब सर आपको अनम्यूट करो मैं। जी नूरुल्लाह भोगियो साहब। सर आपके सामने म्यूट और अनम्यूट आ जाता है ना, तो आपने अनम्यूट को क्लिक करना होता है फिर जब भी आपके सामने विंडो आती है ना। जी अहमद साहब है आपको अनम्यूट करो मैं। अहमद साहब जब भी यानी कि आपके सामने विंडो आती है जब अनम्यूट किया जाता है उसमें एक म्यूट। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मैंने आपको एक्चुअली बुध के दिन फोन किया था पूछने के लिए, मेरे पास उस वक्त टॉमसीएल था,
और अमरेली स्टील था। टॉमसीएल मेरा 37.5 की बाइंग थी और अमरेली की 48 के अराउंड। तो आपने उस वक्त यही कहा था कि, और लग भी यही रहा था कि मार्केट जो है वो 3-4 हजार पॉइंट करेक्शन करेगी तो उसमें से निकलने की करें। तो मैंने जुमेरात को उसको लॉस में जाके बेच के निकल गया था, 2-2, ढाई रुपए का लॉस लेके। लेकिन अभी स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आ रही। आप कह रहे हैं कि अमरेली के अभी जो रेट हैं वो दोबारा नहीं आएंगे, तो क्या मैं ये अमरेली और टॉमसीएल क्या दोबारा बाय कर लूं? जिन रेटों पे बेचे थे, या ये सर बेचे की स्ट्रेटेजी? बेचे कितने के थे? टॉमसीएल मैंने 34.5 का बेचा था, 37.5 का लिया हुआ, और अमरेली मेरी 48 का लिया हुआ था, वो मैंने अराउंड 45 पे बेचा था। तो अभी इसको क्या बाय बैक कर लूं दोबारा से, या फिर वेट करूं करेक्शन का? हाँ सर, आप देख रहे होंगे कि इन्हीं के अंदर करेक्शन जारी है। अमरेली भी 48 से अभी नीचे आ गया और तकरीबन 44 तक तो ये पहुंच गया ये, और अगर थोड़ी सी मार्केट इसी तरह डाल रही तो ये और भी नीचे आपको 40-42 तक भी आता हुआ नजर आ जाएगा ये वाला। फिर वहां से ये अपने आप रैली एक बनाएगा ये। टॉमसेल भी आपका 34 रुपये 95 पैसे पर ये तो पहुंच ही चुका है, और इसके अंदर भी वही जो है ना बियरिश ट्रेंड जो है वो मौजूद है। 39 से इसने रिवर्स लगाया हुआ है, और ये अगर आ जाता है 30-32 रुपए के दरमियान तो फिर तो हम आपसे कहेंगे यहाँ पर फिर दोबारा ले लें वहाँ पर, ठीक है। और कोशिश क्या करें कि जो है ना जो स्ट्रेटजी साथ साथ शेयर की जाती है, ये अगर मैंने आपको बाय करवाए थे तो आपके सामने वो स्ट्रेटजी मौजूद थी। ये मैंने अमरेली बाय करवाया हुआ था, तो अमरेली की स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ शेयर की। जब तक यहाँ पर ना पहुंचे आप ना बेचे, इसको होल्ड करके रखें। टॉमसेल मैंने आपके साथ रिटर्न में मैंने आपको लिख के दिया, अगर मैंने बाय करवाया था तो मैंने आपको कहा था कि अगर इसका बेचना बनता है तो यहाँ पर आप निकल जाएंगे वाला। अब जब एक चीज आपको मिल चुकी है, आप मुझे फोन करके कहेंगे जी, फोन करके आप जब आप फोन कर रहे होते हो सकता है मैं लेक्चर दे रहा हूँ कॉलेज के अंदर ये, और बार बार आपकी फोन आ रही हो जी, और फोन ना उठाओ फिर भी प्रॉब्लम जी, मेरा फोन पता नहीं क्यों उठाया। फिर उसमें मैंने आपको क्या कहना है, मैंने आपसे यही कहना है कि मार्केट नीचे तो बेच दें फिर इसको। तो कोशिश क्या करें, जब ये रात के टाइम, जैसे अभी रात को आपको स्ट्रेटेजी आपके सामने आ जाएगी, जो भी मैंने स्टॉक आज बाय करवाए हुए हैं, कल को अगर उनके अंदर कोई चेंजिंग होगी तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा, मेरा खुद मैसेज आपको आ जाएगा ये। अब जाए इसके कि आप मुझे कहेंगे जी, मैं आपके मैसेज आना शुरू हो जाएंगे, इसका क्या करें, इसका क्या करें, उसका क्या करें, फिर वो मैं आपको क्लास के अंदर फिर कहूंगा कि या तो बेच दो फिर इसको, अगर बहुत आपको ये तकलीफ दे रहा है या आप जो है ना परेशान हो रहे हैं ना। तो इस तरह जो आप लोग अपने स्टॉक के बारे में भी मुझे मैसेज करते हैं दिन भर में। मसला मैंने कहा कि जी गेटअप को आपने स्टॉप लॉस बाय अपर कैप पर बाय करें, साथ मैसेज आ जाता है मैंने बाइको लिया हुआ है उसका क्या करूं, साथ मैसेज आ जाता है मैंने जो है वो ट्रिपल सीएल लिया हुआ है उसका क्या करूं, मैंने उसका ठेका उठाया हुआ है आपने ट्रिपल सीएल का, मेरे कहने पर आपने लिया हुआ है। तो खुदारा इस तरह के काम ना करें ये वाले। ये मैंने जो स्टॉक्स बताने होते हैं उन्हीं को मैंने फॉलो करवाना होता है, उसी को मैंने देखना होता है, उन्हीं की स्ट्रेटेजी मैंने स्टडी करनी होती है। बजाय इसके कि आप कहेंगे जी, आप किसी ने कहा मुझे एक बंदा जो है मुझसे 10 दिन से मुझे मैसेज कर रहा कि मैंने बाइको लिया हुआ है मैं क्या करूं, बाइको लिया हुआ है मैं क्या करूं, 10 दिन से उसके मैसेज आ रहे थे मुझे, तो मैं मजबूरन क्या देता था उसको होल्ड करेंगे। अब जब 10वें दिन उसका मैसेज आया फिर दोबारा कि जी बाइकों का मैं क्या करूं, फिर मैंने उसका कहा मुझे बहुत तकलीफ हो रही है आपको बाइकों से, तो आप इसको बेच दो, इसको बेचो। वो बेचा उसने तो वो 30 पैसे ऊपर चला गया, फिर उसका मैसेज आया आपने कहा था तो बाइकों बेचो, तो आप देखे वो ऊपर चला गया। ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे बिहेव करते हैं फिर ये वाला। तो फिर अल्लाह के बंदे, जब मेरे कहने पर वो स्टॉक लिया नहीं है तो फिर मुझसे क्यों पूछते हो और स्टॉक के बारे में। तो हर वो मेंबर सबके बारे में यही है कि अगर आप में से हर वो मेंबर, अव्वल तो आपने उन स्टॉक्स का भी नहीं पूछना जो मैंने आपको बाय करवाया हुआ है, वो मुझे पता है कि मैंने आपको कहाँ पर उसके अंदर से निकलवाना है या नहीं निकलवाना है, या होल्ड करवाना है या क्या करना है, ठीक है। उसके बारे में भी आपको पूछने की कोई जरूरत नहीं, स्ट्रेटजी आपके सामने आ जाती है रात के रात। और आपके जो अपने स्टॉक है, ये जूम सेशन यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर आप पूछे जो भी आपका अपना स्टॉक है, बाय को रखना है या नहीं रखना, यहाँ पर पूछे। मेरे सामने टर्मिनल खुले हुए, मेरे अपने टेक्निकल्स खुले हुए, यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या पोजीशन है ये वाली। सुबह मैसेज करेंगे, सुबह मैं तो अव्वल तो रिप्लाई नहीं करूंगा, या मेरा कोई ऐसा रिप्लाई आएगा फिर आप माइंड भी करेंगे कि काजी साहब जो है वो सही करके जो है ना गुस्से में जवाब देते हैं या सही जवाब नहीं देते। तो मैं भी इंसान हूँ, मैं ये नहीं कर सकता कि पूरा दिन मैं आपके मैसेज का जवाब देता रहूँ, ना मैं किसी की कॉल पिक कर सकता हूँ पूरे दिन में, ना मैं किसी को मैसेज कर सकता हूँ। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं फारिग नहीं हूँ, मैंने अपना भी काम करना होता है ये वाला। जी नूर बोगियो साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप बोलें सर। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी काजी साहब, ये पूछना था कि एक स्टॉक है जो मैं आपसे बगैर पूछे में करता रहता हूँ काम, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमेशा फायदा होता है। मैं चाहता हूँ कि दूसरे साथी भी फायदा उठाएं, बशर्ते कि आप उस पर रोशनी डालें कि क्या उसमें गुंजाइश है। वो है IIL
ITI लाइफ, ये इस वक्त 34-45 पे चल रहा है। ये जब 42 और 41 का आता है तो मैं ले लेता हूँ और फिर थोड़ा ऊपर मसर कर देता हूँ, ये मैं करता हूँ। एक ये बात थी। दूसरी बात ये थी कि मुझे एक चीज टेक्निकली समझ में नहीं आती, वो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। वो है लिपी और फिपी के जो डिटेल्स आती हैं, उसमें तो इवन शो किया जा रहा होता है कि इतने उन्होंने बेचे उतने ही ले लिए गए। लिपी ने बेचे तो फिपी ने ले लिए, फिपी ने बेचे तो लिपी ने ले लिए। तो फिर फर्क क्या हुआ जब सारी चीजें इवन हो जाती हैं, सारे स्टॉक भी इसी तरह इक्वल हो जाते हैं, तो फिर ये डाउन और अप कैसे होती है फिर मार्केट जी इस सिलसिले में? और टेक्सटाइल सेक्टर का भी बता दें, ये क्या चलना शुरू हो गया है क्या, जैसे NML वगैरह, NCL? जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना, ये समझिए बुल्स एंड बियर्स की वॉर होती है ये वाली, जहाँ पर आप देखें कि ज्यादा फीपी ने डाटा बेचा, लिपी ने लिया, वो आपको रेड और ग्रीन से भी नजर आ रहा होता है ना, तो उनके रेशो में कुछ फर्क होता है, $1 मिलियन का ये फर्क होता है। अगर $1 मिलियन का भी फर्क बढ़ जाए तो आप समझ लें, या $0.2 मिलियन का फर्क पड़ जाए, यहाँ पर फीपी का ज्यादा है और लिपी का कम है, यानी कि उन्होंने सेलिंग किया, इन्होंने बाइंग किया, वो ग्रीन ज्यादा नजर आ रहे हैं, 0.2 का फर्क नजर आ रहा है। अब नीचे नेट में भी नजर आ रहा होता है कि नेट में फीपी और लिपी बिल्कुल बराबर नहीं होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे तो वो तो बिल्कुल बराबर वाली सिचुएशन आ जाएगी, मार्केट ना ऊपर होगी ना नीचे आगी। तो वही जो थोड़ा सा डिफरेंस होता है वही मार्केट के लिए बड़ा मानी खेस होता है ये वाला, कि इतना $1 मिलियन से जो है ना बुल्स कामयाब हो गए तो मार्केट पॉजिटिव बंद हुई, और इतने $1 मिलियन से बियर्स कामयाब हुए तो मार्केट जो वो रेड में चलेगी ना। बाकी टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर बहुत गुंजाइश मौजूद है, खासतौर पर गुल अहमद के अंदर, निशात मिल्स के अंदर, निशात यूनियन के अंदर, ये वाले स्टॉक्स तो बहुत अच्छे हैं। ये और एक और है वो फिरोज मिल है, वो नीचे आया हुआ है। ये टेक्सटाइल सेक्टर के बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं जो डिस्काउंट पर मौजूद है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये भी आने वाले दिनों में बेहतर हो जाएंगे ये। जी अरफात, मोहम्मद अरफात उमान साहब, सर आपको अरफात साहब ओमान से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। भाई साहब, आज मैंने लोड का लॉक लगाया था, लॉक लगते ही मुझे मैसेज आ गया था कि ये आपका जो ना हो गया खरीदी आपने, लेकिन अभी वो शो नहीं हो रहा, तो मुझे मैसेज उसका आया था तो जी। और दूसरा जी बोले। जी अच्छा, और दूसरा मैंने उसका पूछा था, होंडा कार की प्रोटेक्शन हो गई है या अभी और होगी मजीद? जी सर, लोड्स का वो आपका मैसेज आया था जब आपका वो जो लॉक लगा था, और साथ ही मैसेज आ जाना चाहिए था ना आपको अगर बाय हुआ जी। तो। मैसेज मुझे, हाँ जी, मैसेज मुझे आया था, मैंने 5,000 लिए था, मैसेज मुझे आया था तो हो गया था। ठीक है। वो फिर आपकी वो ब्रोकर रात को आपको वो जो सेटलमेंट करेगा ना आपके अकाउंट की, तो फिर उसके साथ ही आपको जो ईमेल आ जाएगी, ईमेल चेक करें, अगर ईमेल आ गया तो फिर कल अकाउंट में शो होना चाहिए आज सूरत, और अगर नहीं होता है तो फिर आप अपने ब्रोकर से इसको कंफर्म कर लेंगे। बता चले आप म्यूट हो गए। होंडा कार सर बेहतर स्टॉक है, फिलहाल थोड़ी सी करेक्शन में है ये, 339 किसी भी टाइम दोबारा जो है ये जो है ना रिवर्स करेगा। अभी तो ये 400 रुपये से नीचे आ गया ना 339 पर, और थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट के साथ ये थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा, कंसोलिडेट के बाद एक छोटा सा इसका ब्रेकआउट होगा, और उस ब्रेकआउट के बाद ये फिर निकलना शुरू हो जाएगा। करीब करीब इसका जो ब्रेकआउट है वो 352 रुपीज का, अगर ये ब्रेकआउट दे देगा तो आप देखेंगे इंशाल्लाह ये फिर स्पीड हो जाएगा ये। जी तौहीद आलम साहब अगर सुन रहे हैं तो अनम्यूट करें आप। अबू हारिस साहब हैं, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी जी सर, आ रही आवाज आपकी। जी क्या साहब, जी खैरियत से हैं आप? ठीक है जी जी सर खैरियत। जी कैसा, एक तो मेरा सवाल आपने अभी जवाब दे दिया, होंडा कार के बारे में मैंने सुन लिया अभी, और दूसरा मेरे पास एक स्टॉक है पाकिस्तान केबल्स और आगा स्टील, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा बता दें। अभी तो प्रॉफिट में ही हैं ये, तो इनको रखे रहूं या क्या करूं, थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। जी सर, दोनों बहुत ही अच्छे स्टॉक है, पी कॉल और ये जो है ना दूसरा आपका आगा स्टील, ये बहुत अच्छे डिस्काउंट रेट पर यहाँ पर मौजूद है, प्रॉफिट में भी है। तो फिलहाल जब तक मार्केट एक बड़ी करेक्शन थी, 400 पॉइंट गिराती नहीं अपने आप को, अगर इसी तरह रहती है, वोलेटाइल सेशन रहता है, थोड़ा 100 प्लस 100 माइनस इससे बराबर बराबर, तो फिर बिल्कुल भी ना बेचें, फिलहाल होल्ड करके रखें इनको ये। जी तो साहब सर आप बोले। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा काजी साहब, पहले तो एफएफएल का बताइएगा कि आपने स्टॉप लॉस लगाने का कहा था, वो हिट तो नहीं हुआ, लेकिन इसमें अगर कोई खतरे की बात है तो कल सुबह फर्स्ट टाइम इससे हम निकल जाएं 10-15 पैसे नीचे अगर जाता है तो?
और दूसरा वेव्स का बताइएगा, वो मेरे पास 20,000 शेयर हैं, 27-20 पे लिए हुए हैं। अगर उसमें भी कोई, आप क्या समझते हैं, उसको रखना चाहिए, मजीद एकोमोलेट करना चाहिए या निकल जाना चाहिए? और मजीद करना चाहिए तो कितने, किस रेट पे करें मजीद, ये बताइएगा। जी सर, वेव्स है ना, ये एक अच्छा स्टॉक है। अब वही वाली बात है कि हमने जो है बाकी स्टॉक से तो आपको निकाल दिया, दो स्टॉक रह गए, एक वेव्स रह गया था और एक दूसरा वो क्या नाम रह गया था उसका, जो रह गया आपका स्टॉक, कौन सा वाला, टॉमसन रह गया या कोई स्टॉक रह गया जो आप अभी तक हम उसे निकल नहीं पाए। अमरेली और टॉमसन आप नहीं निकल पाए, थोड़े लॉस जो है ना हमने वहां पर बुक नहीं किया। अगर वहां से हम वक्ती निकल आते तो ये नीचे वाले रेट पर हमें डिस्काउंट पर मिल जाता है। ये वही पहली वाली बात है कि क्यों हमने बाकी स्टॉक से आपको निकाला, इसी वजह से निकाला कि वो ज्यादा नीचे ना आ जाए और फिर आपका टाइम जो है वो वेस्ट ना करें। ये बहरहाल ये वेव्स और जो है ना अमरेली ये अच्छे स्टॉक है, अगर ऊपर आप लेके थोड़ा स्टॉक ऑफ हो गया। लेकिन आपसे ये भी कहा जाता है कि जब आप पहली दफा किसी स्टॉक के अंदर एंट्री लें तो मामूली से पैसों से एंट्री करेंगे, और जब ऊपर जाना शुरू करें तो स्केलिंग करें, नीचे आए तो या तो छोड़ दें या फिर स्टॉप लॉस के साथ निकल जाए, ताकि ज्यादा पैसा आपका बाउंड रहा उसके अंदर। ये ठीक है, तो बेहतर है ये स्टॉक वेव्स। फूजी फूड भी बेहतर है, फूजी फूड में इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह कल आप देखेंगे अगर मार्केट थोड़ी बेहतर हुई तो ये दोबारा रिकवर करेगा और बेहतर हो जाएगा आगे। ये जब तक ये 17 रुपए से नीचे नहीं आता, इसकी कोई परेशानी या टेंशन लेने वाली बात जो है वो नहीं है। ये तकरीबन टाइम हमारे पास जो है वो ज्यादा हो गया। मैडम फौजिया, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जी मैडम फौजिया, आपके सामने म्यूट और अनम्यूट आ रहा होगा, आपने अनम्यूट को क्लिक करना है बस। ओके, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं साहब आप? आज की सिचुएशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गई है। अभी आपने होंडा कार को बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, लेकिन स्टिल एक क्वेश्चन आ रहा था, होंडा के साथ क्या इशू क्या आ रहा है कि ये क्यों नहीं बढ़ रहा जबकि अदरवाइज इसके दूसरे इक्विवेलेंट अच्छे जा रहे हैं? कौन सा इसके साथ वाला अच्छा जा रहा है? सुजुकी को देख लें, हीनो देख लें, सारे सभी बेहतर है, इतना बुरा कोई भी नहीं जितना ये है। जी मैडम, एक ही सवाल है या और भी है कोई सवाल? नहीं, दूसरा एक और जी, WTL भी मेरी बाइंग 420 की है, वहां पे भी मैं स्टक हूँ, उसके लिए क्या किया जाए? और थर्डली PTC भी। जी मैडम, जो है ना सबसे पहले चले आप अनम्यूट ही रहे। आपका जो होंडा कार है ना, ये पिछले दिनों था तकरीबन 4 मई को 287 था, तो यहाँ से इसने अपना एक अप ट्रेंड शुरू किया और 287 से ये पहुंच गया आपका 409 रुपीज पर। तो देख रहे हैं आप 290 और 409, ये कम से कम जो है ये 100 रुपए से ऊपर तो ये चला गया, तकरीबन मोर देन 40% के करीब तो इसने अप ट्रेंड आपको दिखाई दिया है ना। फिर यहाँ पर आप मार्केट के साथ इसने थोड़ी सी करेक्शन ली, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आया और यहाँ पर ये कंसोलिडेट होगा। स्टॉक ये लोअर किस्म का स्टॉक है होंडा कार, ये इस पर तो कोई शक की बात नहीं, ये बहुत अच्छा स्टॉक है। अभी तो ये जितना भी ऑटो सेक्टर है वो चला ही नहीं है ये, और ऑटो सेक्टर पर तो बहुत मुझे एक्सपेक्टेशन है कि ये जो अगली रैली बनेगी अप ट्रेंड की, जो अगस्त के रिजल्ट आना शुरू होंगे तो ये ऑटो सेक्टर आउट परफॉर्म करेंगे ये वाले, ये और सिमर सेक्टर ये तो बहुत ऊपर जाएगा। अभी आपके पास पैसे हैं तो होंडा कार इनके अंदर तो पैसे रखे और पाक सुजुकी के अंदर भी रखे पैसे, ये तो बहुत बेहतर है ना। और बाकी ओके PTC असल में मैडम मसला ये ना, PTC हो गया, के इलेक्ट्रिक हो गया, इनका फ्लोट बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर, एक पैसे पर लाखों जो है वो बायर और सेलर खड़े हो जाते हैं। तो जो बड़ा स्मार्ट प्लेयर होता है वो ऐसे स्टॉक्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, ये उसको हल्के स्टॉक चाहिए जिनमें कम पैसा लगे और जल्दी वो स्टॉक ऊपर निकल जाए, तो वो ज्यादा प्रेफर करते हैं। आप PTC के अंदर है तो बेहतर है कि कोई हल्का वाला स्टॉक ले ले, वो ज्यादा आपको गेन देंगे ना। और अभी 320 की बाइंग पे हूँ PTCL में 320 यानी 3 रुपए 20 पैसे का लिया हुआ आपने? जी 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 जी। तो अभी जब ये 14 रुपए पर गया था तो एक दफा प्रॉफिट टेकिंग आपने करनी थी ना, ये तकरीबन नहीं उसके बाद लिया ही उसके बाद है। यानी अभी आप कह रहे हैं 3 रुपए 20 लिया, कितने का आपने? 3 रुपए 20 पैसे पे बाय किया है। तो उसके बाद का क्या मतलब, 14 रुपए 11 पैसे के बाद का क्या? 14 तो नहीं किया, उसके बाद तो 14 नहीं किया ये PTCL जो है मेरी बाइंग के बाद ये नहीं गया 14 पे। यानी आपने 3 रुपए का लिया, अभी कितने रुपए का ये PTCL? 3 रुपए 20 पैसे का। 3 रुपए 20 पैसे का आपने लिया हुआ है। तो सॉरी गलत बोल दिया, आई एम सॉरी, 13 रुपए चल रहे हैं, 3 रुपए 20, आई एम सॉरी 13 रुपए चल रहे हैं। मैंने कहा सॉरी
आप खुशकिस्मत लोगों में जिन्होंने 3 रुपए का पीटीसी लिया हुआ और आई एम रियली सॉरी पहली कॉल करी उसी में मिस्टेक कर दी। चलो अच्छा सॉरी। चलें, कोई नहीं मसला। बहरहाल ओके जो है ना हाँ आया करें तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा आपका ना। तो फिर सही वो हाँ अच्छा अब बताइए हाँ 13 हाँ, अब आप सही बताएंगे ना, अभी 13-20 पर लिया था वही अब है ना, बताएं। अभी यही भी मार्केट हाँ की करेक्शन की जिद में वो जद में आया हुआ है ना, तो 12.39 और करीब करीब लगेगा ये 11 रुपए 82 पैसे पर, या तो इसने रुकना है यहाँ पर, फिर ये कंसोलिडेट होगा यहाँ पर, वो कंसोलिडेशन वाला पीरियड होगा। अभी ये ऊपर जाता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है, इसको टाइम लगेगा। अब ये टाइम ये तकरीबन महीने का भी टाइम हो सकता है, 20 दिन का भी, लेकिन कम से कम 20 दिन आप इसको लगेंगे वापस रिवर्स करते हुए। ये तो बेहतर ये है कि या तो आप इसको फिलहाल इतना आपका लॉस नहीं हो रहा, बराबर में ये, तो किसी हल्के स्टॉक में आप शिफ्ट हो जाए जो चलेगा भी ये, या फिलहाल इसका पैसा संभालें, जब ये दोबारा 10 रुपए पर आ जाए 8 रुपए पर वहां पर फिर ले लें आप इसको, ऐसा भी कर सकती हैं आप। और तीसरा वो यानी निकलना यानी एग्जिट कर लें इसमें से, एग्जिट करना है, क्योंकि ये नीचे आ रहा है ना, ये मजीद नीचे भी आएगा अभी पीटीसी, वो जो उसने अप ट्रेंड बनाना था वो बना चुका है और अब इसके अंदर करेक्शन है। और कौन सा स्टॉक है आपका? WTL। WTL तो हमने बार बार यही कहा है WTL के बारे में, जो है ना इसको हम अपनी लिस्ट से भी निकाल ही रहे हैं। लिस्ट से निकालने का मतलब ये है कि जिसके अंदर हौसला है वो इसको रखे, जो इसके अंदर हौसला नहीं है वो 4 पे 25 पर भी गया था वहां पर आप निकाल दें इसको, इस रेट पर भी निकाल दें। जिनको ये पैनिक आ रहा है कि जी WTL चलेगा या नहीं चलेगा, ये क्या होगा, ये बस आप कुछ पैसों का हिस्सा जहाँ से कहीं प्रॉफिट कमाया वो WTL के अंदर डाल के अल्लाह तवक्कल छोड़ दे, इसको अल्लाह पर छोड़ दे इसका मामला। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने आपके नसीब में रखा हुआ तो हमने इसका एक्सपेक्टेड टारगेट जो रखा हुआ है वो आपके सामने हमने शेयर किया। अगर नसीब में हुआ, सारी बातें नसीब मुकद्दर की है, तो इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि जो इसके अंदर जो टेक्निकली हम बात करते हैं कि इतना ज़्यादा ह्यूज वॉल्यूम जो इसके अंदर पिछले 6-7 महीने से हो रहा है, जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा तूफान है। ये होंडा कार है, ये जो सॉरी WTL के अंदर बहुत बड़ा तूफान है ये तूफान। ये बार बार हम आपको स्टॉक मार्केट की साइकोलॉजी को समझाने की कोशिश करते हैं। आप ये देखें कि मार्केट अभी एक डल पोजीशन पर आ गई है, ये वाली ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, एक सन्नाटा सा एक पोजीशन आ गई, या तो बहुत ऊपर जाए या बहुत नीचे आए, ये क्या एक नैरो बैंड में मूव करी है ये। और इसी तरह आप देखते हैं कि कुछ स्टॉक्स भी बिल्कुल एक छोटे से बैंड में मूव करना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई सांप सूंघ गया इसको, ये क्या इससे ये हिल ही नहीं रहा ही होता ये। तो ये इस बात को इंडिकेट कर रहा होता है, जब बहुत ज्यादा खामोशी हो जाए तो ये इस बात को शो कर रही होती है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कोई तूफान आने वाला है ये। और हमेशा तूफान भी एक बहुत सन्नाटे के बाद एक बड़ा तूफान जो है ये आता है ये वाला, और इसमें भी आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा तूफान आएगा। इवन के मार्केट के अंदर भी एक बहुत बड़ा तूफान, वो तूफान अप रैली की शक्ल में भी हो सकता है, वो तूफान डाउन रैली की शक्ल में भी जो है वो हो सकता है। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ, पिछले दिनों मैंने आप लोगों को मेरिट पैकेजेस जो है वो आपको रिकमेंड किया था, जो तकरीबन 12-13 रुपए पर बिल्कुल मरा पड़ा हुआ था ये वाला मेरिट पैकेजेस। मेरे जो ना ग्रुप्स के अंदर बातें हो रही थी, ये तो बहुत मरा हुआ है, सबको पता है, ये जो मेरी सुन रहे हैं जो ग्रुप के अंदर मौजूद है जिन्होंने ये बातें भी की और इसको डिस्कस भी करते थे, मैं भी इंजॉय करता था। मेरिट पैकेजेस बिल्कुल हिलता भी नहीं था अपने जो ना एक रैंक से, इवन ट्रीट कॉर्पोरेशन भी नहीं हिलता था ये, एक नैरो बैंड में बिल्कुल बैठा, बिल्कुल मरा हुआ, चल ही नहीं रहा बिल्कुल। तो लोग कहते थे ये क्या मरा हुआ स्टॉक, काजी साहब ने बता दिया, और लोगों ने यहाँ तक भी कहना शुरू कर दिया कि मेरिट तो पूरे पाकिस्तान में नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है मेरिट। और एकदम तूफान, वही खामोशी के अंदर एक तूफान था, वही मेरिट 13 रुपए वाला 21 रुपए पर चला गया। 21 रुपए का मतलब ये कि 80% उसके अंदर गेन हो गया। और ये स्टॉक मार्केट के अंदर ये बहुत बड़ा गेन है, ये आप इसको समझने की कोशिश करें। आप पूरा साल पैसा रखवाते हैं गवर्नमेंट की स्कीम के अंदर, वो आपको 7% पूरे साल का देते हैं, और ये स्टॉक्स आपको अगर एक महीने में या 15 दिन में आपको मोर देन 7% ही दे देते हैं, तो ये बहुत बड़ा गेन है कि आपको वो साल का पैसा तो नहीं आपको रखवाना पड़ गया। ये एक महीने में स्टॉक मार्केट ने आपको 10% 20% दे दिया। लेकिन यहाँ पर मुसीबत ये है कि जब किसी को थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट मिल जाता है 30% 40% का, वो आपे से बाहर हो जाता है, वो अब हाई एक्सपेक्टेशन रखना शुरू हो जाता है कि अब मुझे मिल गया, अब हर दफा मुझे महीने के महीने 15 के 15 दिन के बाद मुझे 30% 40% अब तो गेन होना ही चाहिए हर सूरत। तो अल्लाह के बंदे ऐसा गेन हर सूरत नहीं होता। मार्केट ने अगर आपको 30% गेन दिया तो वो फिर मार्केट लेना भी जानती है, तो वो फिर मार्केट दूसरे तरीके से आपको ले भी लेती है। ये एक साल के बाद जब आप अपना कैपिटल देखते हैं तो वो सारा पैसा आपका डूबा हुआ होता है, और आपको फिर याद आता है यार ये बहुत अच्छा प्रॉफिट था उस टाइम, काश के ये प्रॉफिट में संभाल लेता। तो ऐसी बातें फिर हम करते हैं। तो इस स्टॉक मार्केट को इंसानों की तरह जरा अच्छे तरीके से आप चलाएंगे, प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से 30% 40% पूरे साल का गेन बहुत ज्यादा। बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं हम स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा डालना चाहते हैं, महीने के हम कितने कमा लेंगे,
तो मैं उनसे यही बात करता हूँ, आप इधर नौकरी करने के लिए आए हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, ये कोई जो है ना कंपनी है, इसको आपने मुलाजमत करनी है इसके अंदर जो महीने की आपको देगी। कुछ लोग कहते हैं कि जी हम डेली का कितना कमा लेंगे स्टॉक के अंदर, डेली ये इधर कोई जो है वो डेली वेजिस पर काम लगा हुआ है स्टॉक मार्केट के अंदर, आपको डेली के डेली मार्केट देती रहे। मार्केट का ये बिहेवियर नहीं है कि आपको जो है वो डेली के पैसे दे या महीने के पैसे दे। स्टॉक मार्केट के बिहेवियर को आप समझने की कोशिश करें, ये इसकी नफ्सियात है, ये कहानियां, ये गप्पे और ये आपको तो बकवास लगती होंगी, और ये मुझसे ही आपको ये सुनने को मिलेगी कि ये सारी बकवास काजी साहब करते रहते हैं, ये फजूल बातें करते रहते हैं, लेकिन ये हकीकत है। ये स्टॉक मार्केट का पैसा देने का तरीका ये होता है कि स्टॉक मार्केट आपको हो सकता है पूरे साल के पैसे एक ही दिन में दे दे, 2 दिन में दे दे, या 1 महीने में, उसने आपको जो पूरा साल पैसा देना था वो 1 महीने में दे दे, ये पूरा साल, बाकी आपसे कोई पैसा वो स्टॉक मार्केट आपको ना दे, बल्कि वो लेने पर लग जाए मार्केट आपको। ये आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि अगर आपको 1 महीने में 40%, 50%, 60% पैसा आ गया, इसका मतलब यह है कि आप चुप करके आप साइड पर बैठ जाए। आप फिलहाल मार्केट को अपना देखें, जो मार्केट ने आपको पूरे साल के पैसे देने थे वो दे चुकी है मार्केट आपको। आप इधर इधर उंगले करेंगे ना, इधर पैसा डाला, इधर ले लिया, उधर ले लेते, उधर ले लिए, तो जो ये लिया हुआ है ना, तो मार्केट अपना पैसा रखवाती भी आपके पास, और उसको पता है कि वापस कैसे भी लेना होता है। ये सारे मार्केट के बिहेवियर होते हैं। इसीलिए आपको बार बार सिखाया जाता है कि इसको सीखे, ये सीखेंगे, ये चीजें समझेंगे, ये बातें बुजुर्गों से आपको मिलनी चाहिए जो हमारे बुजुर्ग हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। लेकिन यहाँ पर ना तो उन्होंने सीखा, ना वो सिखाते हैं, ना कोई सिखाने की आदत है, ना इस तरह की कहानियां किसी को बताने की आदत है। हम ही ये कहानियां आपको सुनाते हैं, और आदत भी है क्योंकि हम तो टीचर है, हम तो कहानियां करते हैं कि जो है ना बातें बनाने के हमें तो फन आते हैं ना। तो बहरहाल बातें यही होती हैं, अगर आप इनको सीख जाएंगे तो इंशाल्लाह आप कभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर मार नहीं खाएंगे, और कभी भी मार्केट में रिजिड ना रहे कि आज ये कहा था तो आज, कल आप ये कह रहे, कल ये कहा था तो आज ये कह रहे। ये मार्केट है, इसके साथ आपको बदलना पड़ेगा हर सूरत। आपको कल आपका बॉस कहेगा कि मैं बाय कर रहा हूँ, तो हम पागल हैं कि हम कहेंगे कि नहीं जी हम तो साइड पर बैठे हुए हैं, आप बाय कर ले। जिस तरह बॉस बाय करेगा हम भी बॉस के साथ बाय करेंगे, वो सेल करेगा तो हम भी उसके साथ सेल करेंगे। ये वाला इसके साथ चलना है, हमने बदलना है, बार बार बदलते जाएंगे तो हम कामयाब रहेंगे। नोकिया की मैं मिसाल देता हूँ, आप लोगों को पहले भी दी थी नोकिया की मिसाल आपको। नोकिया एक टाइम होता था हर घर में नोकिया पड़ा होता था। ये आज से 10 साल पहले देख ले, हर घर के अंदर नोकिया का मोबाइल, जी नोकिया का मोबाइल। आज मुझे बताएं आप लोगों में से कितने लोग ऐसे जिनके घर में नोकिया के मोबाइल हो, ये वाले। एक टाइम ऐसा था हर एक के पोर्टफोलियो के अंदर नोकिया के शेयर्स हुआ करते थे। ये आज नोकिया का नामो निशान नजर नहीं आता, लोगों ने छोड़ दिए, नोकिया का स्टॉक गिर गया, क्योंकि नोकिया ने अपने आप को वक्त के साथ बदला कोई नहीं। आज का सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी आ गई है, ये आईफोन आ गया, आपके एंड्रॉइड ऐसे आ गए हैं कि जो है ना वो नोकिया को कई उन्होंने पीछे छोड़ दिया। नोकिया अपने पुराने जो है वो चाल में मौजूद थी कि जी मैंने बदलना कोई नहीं है, मैंने वही बटनों वाला ही रहना है, मैंने टेक्नोलॉजी में नहीं आना। लोग, मेरी बड़ी मार्केट है, वो वर्ल्ड की मार्केट सारी बाहर में गई, उनकी मार्केट खत्म होगी ना, मार्केट नामो निशान खत्म हो गया। आजकल जितने लोगों के घरों में मोबाइल है, पहले 10 साल पहले मेरे घर में भी नोकिया होता था, आज मुझे पता ही नहीं है नोकिया का कौन सा नया मॉडल आ रहा है। अब मुझे ये पता है कि जो है वो आईफोन का कौन सा मॉडल आ रहा है, या जो है वो जो वीवो के कौन से नए सेट आ रहे हैं, इसके अलावा इतने लाइट के सेट आ रहे हैं। तो ये सारे वक्त के साथ बदलना है, हर रोज बदलना है आपने स्टॉक मार्केट के साथ। अपने आप को बदलने की आदत बनाएंगे तो इंशाल्लाह मार्केट के साथ चलेंगे तो आप चलते जाएंगे। जब आप रिजिड हो गए, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, फिर आपने मार ही खानी है, फिर आप लोग जुड़े रहेंगे ऐसे करके। अब लोग जुड़े हुए हैं पीपीएल, ओजीडीसी, हमने कुछ हो ना हो, हमने इनको छोड़ना कोई नहीं है। ये वाला 3 साल हो गए चिपके हुए, हमने ओजीडीसी, पीपीएल, एसएनजीपी, बीओपी, आरपीएल ऊपर के रेट पर लिए, हमने उनको नहीं बेचना। हम वेट कर लेंगे, ये और वेट कर लेंगे, 10 साल वेट करते रहे, फिर उनका वेट करते रहे। बदलना नहीं है, जो चल रहे हैं स्टॉक उनके साथ बदल जाए, उनके साथ पैसा डाल दे, वो चल रहे हैं तो आप भी चलना शुरू हो जाएंगे, बेहतर हो जाएगा ये। तो अगर वो उधर चला रहे हैं आप भी उधर चले, आपने वही रवैया तैयार किया, हमने बेचना कोई नहीं, हमने उन्हीं स्टॉक, तो ऐसा ना करें। ये जैसे स्टॉक मार्केट करती है, जैसे ये लोग हमारे चलाते हैं वैसे ही चले, इनकी मर्जी के साथ चलेंगे तो आप कामयाब हैं, अदरवाइज जो है वो ऐसे ही फंसे रहेंगे। बस बहरहाल माइंड ना कीजिएगा मेरी बातें अगर किसी को बुरी लगी हो। मैं पेशगी पहले माजरत चाहता हूँ आप लोगोों से, माफ करके, छोटा भाई समझकर आप मुझे माफ कर दें। ये मेरी कहानियां, ये मेरी बकवास चलती रहती हैं, ऐसे करके दिल पर कोई भी ना ले इसको। आप में से जिसका कोई सवाल हो जो रह गया, जिनके हैंड रेस थे, वो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दें अभी, जो है ना अभी 10 बजे से पहले आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन खुदारा जब मैं रिप्लाई करूं तो उधर से वापस आपका रिप्लाई नहीं आना चाहिए। अगर आपने किसी स्टॉक का पूछा, मैंने आपको बता दिया,
फिर बाकी कहानियां ना शुरू कर दें। अब क्या करूं, फिर इसके बाद क्या होगा वो वाला ना करें, क्योंकि जब आपको मैंने कहा कि जिसके हैंड रेज थे मैं उनके क्वेश्चन नहीं ले सका टाइम की कमी की वजह से, तो वो मुझे यहाँ पर अभी व्हाट्सएप मैसेज करें, 10-15 मिनट के अंदर कर ले, मैं आपको इंशाल्लाह 10 बजे से पहले कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। लेकिन बार बार फिर रिप्लाई शुरू ना करें, काजी साहब ने जवाब दे दिया तो आप काजी साहब से गपशप मारना शुरू कर देते हैं, इसका भी पूछ लेते हैं तो उसका भी पूछ लेते हैं, तो ये वाली प्लीज इस तरह ना क्या करें, थोड़े से जो है बड़े हो जाए आप बिना। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को जूम सेशन की इस एपिसोड नंबर 128 के साथ इजाजत है। अल्लाह हाफ़िज़।